जीवन में सच्चाई और अच्छाई सबसे मूल्यवान है। सच्चाई इंसान को आत्मसम्मान और विश्वास दिलाती है, जबकि अच्छाई उसे दूसरों के दिलों में स्थान देती है। सरलता, दया और ईमानदारी जीवन को सार्थक बनाते हैं। सुख और शांति उन्हीं को प्राप्त होती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें स्वीकार कर सुधार करना ही सच्चे जीवन का प्रतीक है। सही मूल्यों पर चलकर जीवन को महान और सफल बनाया जा सकता है। जो अपने आप को चालक और दूसरों को मूर्ख समझता है, वह महामूर्ख होता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को पीछे की तरफ ले जाता है। स्वयं को सम्मान चाहते हो तो दूसरों का सम्मान करना पड़ेगा। अगर सम्मान अच्छा लगता है तो सम्मान देना भी पड़ेगा। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। जहां दूसरों को समझना कठिन हो, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। आत्मविश्वास के साथ आप गगन चूम सकते हैं, और आत्मविश्वास के बिना मामूली सी उपलब्धियां भी आपके हाथ नहीं आने वाली। जिंदगी में कभी अपने हुनर पर घमंड न करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देती हैं। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सब उंगलियों से, न जाने से किस उंगली को पकड़कर माँ ने चलना सिखाया था। दूसरे को पीड़ा ना देना ही मानव धर्म है। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर एक भूल कुछ ना कुछ सिखा देती है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो। सोच पर किसी का एकाधिकार नहीं है। जीवन मिलना या भाग्य पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रहना यह अपने कर्मों पर निर्भर है। रिश्ता दिल में होनी चाहिए, शब्दों में नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। जुबान सुधर जाए तो जीवन सुधारने में वक्त नहीं लगता। गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन उस पर कायम केवल मूर्ख ही रहते हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे। पहली मोहब्बत की बात भले ही करता हो जमाना, मगर पहला प्यार तो माँ से ही शुरुआत होती है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना बेहतर होता है। अगर आपको प्यार के कुछ शब्द सुनने हैं तो आपको प्यार के कुछ शब्द कहने भी पड़ेंगे। समय कभी वापस नहीं आता। हर पल कीमती है, इसलिए इसे समझदारी से उपयोग करें। बाहरी चीजें हमें अस्थायी खुशी देती हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमारे अंदर होती है। अपने आप से प्यार करें और अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। हर स्थिति में बदलाव आएगा, इसलिए इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सबसे अधिक है। इससे न केवल आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, बल्कि आपको दूसरों का भी विश्वास मिलता है। जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। निस्वार्थ सेवा और दूसरों की भलाई में अपना योगदान देना ही सच्चा धर्म है। यह सत्य है कि जीवन का अंत मृत्यु है, इसलिए जीवन को हर दिन पूरी तरह से जीने की कोशिश यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलते आया है। प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है, जो सोने के हार को भी मिट्टी बना देता है। कामयाब होना है तो पहाड़ पर चढ़ाना पड़ेगा। पहाड़ चढ़ने वाला झुक कर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़। इसलिए जो व्यक्ति झुक कर रहा है वह शिखर पर पहुंचेगा। वही अहंकार में रहने वाला तेजी से नीचे आएगा। हमेशा दूसरों की सफलता के बारे में सोचने की बजाय आपको खुद की सफलता के बारे में काम करना चाहिए। मुसीबतें तो हर किसी की जिंदगी में आती जाती रहती हैं, लेकिन जिसने मुसीबत से लड़ना सीख लिया, वह इंसान फिर कुछ भी हासिल कर सकता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो गिरने नहीं देती। अपने सवार को न किसी की नजरों में, न किसी के कदमों में। बीज बिना आवाज के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर करता है, लेकिन बढ़ने वाला मौन रहता है। यह मौन की शक्ति है।
अपने आप को किसी और के साथ तुलना मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो आप अपनी बेइज्जती कर रहे हो। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पालेंगे, आपको आनंद लेने का समय ज्यादा ही मिलेगा। बीता हुआ कल यदि वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो उसे जहर समझकर त्याग देना चाहिए, वरना आपकी मुश्किल कभी काम नहीं होगी। यदि सफलता गलत रास्ते पर चलकर मिली है तो वह सफलता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। जीवन में रिस्क लेना भी जरूरी है। जो लोग रिस्क लेने से बचते हैं वो लोग अपने जीवन में पीछे जाते हैं। यदि बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो बुरी आदत जीवन को बर्बाद कर देती है और परिवार के लोग भी तबाह हो जाते हैं। जब हम किसी स्थिति को बदल में सक्षम नहीं हैं तो हमें खुद को बदलने की चुनौती देनी चाहिए। जीतने की संकल्प शक्ति, सफल होने की इच्छा, यह ऐसी कुंजियां हैं जो व्यक्ति को निखर कर उसे सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जीवन में छोटी छोटी चीजों का आनंद लें, दूसरों के प्रति दया दिखाएं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, हर दिन कुछ नया सीखें, ईमानदारी से जिएं, प्रकृति से जुड़े रहें, धैर्य रखें, विनम्रता से जिएं। सकारात्मक सोच से ही समस्याओं का हल मिलता है। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें, स्वार्थ को त्यागें, कठिन समय में धैर्य बनाए रखें। गुस्से में एक भी शब्द गलत मत बोलो। मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। हालात और निर्णय का संबंध परस्पर बहुत गहरा होता है। बहुत से हालात निर्णय के कारण होते हैं और बहुत से निर्णय हालातों के कारण लिए जाते हैं। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, मन में रखने से फासले हो जाते हैं। समय, सेहत और रिश्तों पर कीमत का कोई भी लेवल नहीं होता, लेकिन जब उन्हें हम खो देते हैं तब हमें उनकी कीमत का एहसास होता है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना क्या खोया, यह नहीं क्या पा सकते हैं, यह सोचें। हमारी समस्या का हाल सिर्फ हमारे पास ही है, दूसरे के पास तो हमारी समस्या का सुझाव है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उससे भगाने की बजाय उसे ठीक करें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता है। सबसे अच्छा और सफल इंसान वो है जो आसमान में तो उड़ता है लेकिन जमीन से अवश्य जुड़ा रहता है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का भी मीठापन मनुष्य के रिश्तों को जोड़ कर रखता है। इंसान का चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर हो, भावनाएं ही नहीं, भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर हो, दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर हो। तन से सुंदर व्यक्ति भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण होता है। जहां पेड़ और अपनी एक साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार साथ हो वहां जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। गुणवान मनुष्य के संपर्क में रहकर सामान्य मनुष्य भी गौरव प्राप्त करता है। जैसे फूलों के हार में रहकर धागा भी सिर के ऊपर स्थान प्राप्त करता है। अतीत में जीवन जीना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, आवश्यकता से अधिक सोचना और खुद को अधिक बुद्धिमान समझना, यह चारों ही दुख का कारण बनता है। छल करोगे तो छल मिलेगा आज, नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जो स्वयं को अच्छी तरह समझता है उसे दूसरों को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उनमें कोई अहंकार या अभिमान नहीं होता। परिवार हो या समाज, सफलता का एकमात्र कारण है दूसरों के विचारों को धैर्य से सुना, समझना और सम्मान देना। उस काम को कभी ना छोड़े जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। अगर दुख की नदी को पार करने से डर लगता है तो वे सुख के सागर में डुबकी लगाने के सपने कभी नहीं देखना चाहिए। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। व्यक्तित्व एक ऐसी छवि है जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों को प्रभावित कर सकती है। दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है जिन्हें खुद पर भरोसा होता है। जैसे फूल और फल किसी के प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्ष में लग जाते हैं, इस प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में फल देने आते रहते हैं। दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काट दें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमा व संबंध की भावना है।
दुनिया की अधिकांश समस्याओं के दो ही कारण हैं, बिना सोचे कम करना और बिना कर्म किए सोचते रहना। दुख का कारण श्रेष्ठ कर्मों का अभाव, सुख का कारण श्रेष्ठ कर्मों का प्रभाव और अशांति का कारण स्वयं का बुरा स्वभाव। श्रेष्ठता का आधार किसी ऊंचे आसन पर बैठना नहीं होता। श्रेष्ठता आधार हमारी ऊंची सोच पर निर्भर करता है। दर्द कितना खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपने को भूल जाते हैं। सोच अच्छी होगी तो लोगों में अच्छाई ही नजर आएगी और नीयत अच्छी होगी तो सब काम ठीक ही होगा। यदि स्वयं का मूल्य पता चल जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा आपको छू भी नहीं सकती। सुखी वह नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वह है जिसके पास संतोष है। खुद में झांकने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, दूसरों की कमी बताने में तो हर कोई माहिर होता है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनता है। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। सिर्फ एक दिन ऐसा काम कर जाए जिससे दुनिया आपको 100 साल तक याद रखे। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। सत्य सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए। भविष्य को लेकर ज्यादा चिंता में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। जब तक जीवन है उसमें परिवर्तन और प्रयत्न के लिए अवसर और संभावनाएं हैं। आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचते जितना नुकसान आपको नकारात्मक विचार पहुंचते हैं। अपने संबंधों को एक घड़ी की सुइयों की तरह बनाकर रखें। ये महत्व नहीं रखता कि एक सुई तेज और दूसरी धीमी। महत्व यह रखता है कि दोनों जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि चेहरे पर लगे दाग को साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने की बजाय हमें अपने कमी दूर करनी चाहिए। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। जब रास्ते बंद नजर आने लग जाए तो समझ जाना कि अब खुद में कमी ढूंढने और खुद को बदलने का समय आ गया है। समय समय की बात है, मेहनत करते रहो। आज बुरे दिन हैं, कल अच्छे दिन भी होंगे। गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान को नहीं। उन इंसान का कभी अपमान मत करना जिन्होंने दिन रात काम करके तुम्हारे सपने पूरे किए। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन सही नहीं तो इंसान लाख बोले, कोई नहीं सुनता। मेहनत करना बहुत जरूरी है दोस्त। मेहनत एक ऐसा रथ है जो हमें उसे महल तक पहुंचता है जिसे हम कामयाबी कहते हैं। खुद के सपने के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुमसे मिलने लोगों का सपना बन जाए। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है साहब जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। खुद में दम रखो, दूसरों के भरोसे कभी जंग नहीं जीत सकते। इंसान को इंसान से दूर करने वाली चीज है जुबान, और दूसरी चीज पैसा है। जब लोग आपको कॉपी करने लगें तो समझ लेना जिंदगी में सक्सेस हो रहे हो। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा करें। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। वक्त ही वह दर्पण है जो हमारी मेहनत का असली चेहरा दिखाता है। जो व्यक्ति वक्त की कदर नहीं करता, वक्त भी उसकी कद्र नहीं करता। समय न तो किसी का इंतजार करता है और न ही किसी के लिए ठहरता है। वक्त की अहमियत वही समझता है जिसने समय को खोया है। हर मुश्किल घड़ी में सब्र रखो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। समय को सही दिशा में लगाना ही जीवन की सच्ची पूंजी है। वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि हम उसे खुद की बेहतरी में लगाएं। समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। यह आपको हर दिन कुछ नया सिखाता है।
वक्त से ज्यादा मूल्यवान कोई वस्तु नहीं, इसे सही तरीके से खर्च करें। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। वक्त के साथ चलो, फिर देखो कैसे मंजिलें खुद ब खुद पास आती हैं। समय के साथ बदलना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। बुरा वक्त सिर्फ यह देखने आता है कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके खिलाफ। वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, एक दिन बदलता जरूर है। बुरे वक्त में जो हार मान लेता है, वो कभी जीत नहीं पाता। अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है, धैर्य रखो। बुरा वक्त आपको मजबूत और समझदार बनाता है। बुरे वक्त में धैर्य रखना सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग बुरे वक्त से हारते नहीं, वो जिंदगी में कभी हारते नहीं। बुरा वक्त आता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहता। समय की हर कठिनाई आपको एक नया सबक सिखाती है। बुरे वक्त में भी उम्मीद की एक किरण ढूंढो, वह आपको रास्ता दिखाएगी। बुरा वक्त आपको वो सिखाता है जो अच्छे वक्त में कोई नहीं सिखा सकता। कठिनाइयां ही हमें असली जिंदगी से रूबरू कराती हैं। हर मुश्किल का सामना धैर्य और साहस से करें, वक्त जरूर बदलता है। बुरा वक्त कभी कभी सही दिशा दिखाने का माध्यम बन जाता है। बुरे वक्त में मिला अनुभव सबसे कीमती संपत्ति होती है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, यह हमें धैर्य और अनुशासन सिखाता है। वक्त बदलने से पहले खुद को बदल लेना समझदारी है। समय की कीमत वही जानता है जिसने उसे गंवाया है। वक्त कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें। जो समय का सम्मान करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। वक्त बर्बाद करने वाले लोग जीवन की सबसे बड़ी दौलत खो देते हैं। समय के साथ चलने वाला इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। वक्त की कद्र करने वाला व्यक्ति ही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। वक्त की रफ्तार को पहचाने और उसे सही दिशा में मोड़े। समय और अवसर दोनों अनमोल होते हैं, इन्हें हाथ से न जाने दें। वक्त बदल जाता है, लेकिन अच्छाई और मेहनत हमेशा फल देती है। समय की पहचान रखने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। वक्त ही वो दर्पण है जो सच्चाई दिखाता है। जो लोग वक्त के साथ खुद को बदलते नहीं, वे पीछे रह जाते हैं। समय का सही उपयोग जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। अपना वक्त आएगा, बस मेहनत और सब्र से काम लेते रहो। जो आज संघर्ष कर रहा है, कल उसकी जीत होगी। अपना वक्त जरूर आएगा। कठिनाइयों से मत घबराओ, अपना वक्त आएगा। हर रात के बाद सवेरा आता है, जैसे अपना वक्त भी आएगा। असफलता सिर्फ एक सबक है, अपना वक्त आएगा। जो मेहनत में विश्वास रखते हैं, उनके लिए वक्त जरूर आता है। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने वक्त का इंतजार करते हैं। हार से मत डरना, अपना वक्त भी चमकेगा। धैर्य रखो, अपना वक्त आने वाला है। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जियो, अपना वक्त जरूर आएगा। जो लोग संघर्ष से नहीं घबराते, उनका वक्त जरूर आता है। जीतने का समय आएगा, बस चलते रहो, अपना वक्त आएगा। उम्मीद रखो, मेहनत करो और विश्वास रखो, अपना वक्त आएगा, अपना वक्त आएगा। संघर्ष धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। जीवन में असफलताएं और चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो अपने सपनों पर अडिग रहते हैं, वे सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि धैर्य और निरंतर प्रयास से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कई महान व्यक्तियों ने भी कठिन समय का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने वक्त तक डटे रहे। इसलिए संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत और समर्पण से सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अपना वक्त आएगा। जिंदगी एक सफर है, इसे आसान नहीं समझना। हर मोड़ पे मुश्किलें मिलेंगी, पर कभी हार ना मानना। होंगी ठोकरें, होंगे गम, पर मुस्कुराना सीखो। अंधेरों में भी उम्मीद का दिया जलाना सीखो। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। मुसीबतों के बाद ही खुशियों की बरसात आती है। जो हार कर भी लड़ते हैं, वो ही बाजी जीतते हैं। सपनों की राह में चलते हैं तो तारे भी छू लेते हैं। जिन्हें मिली हो मेहनत से मंजिल, वही असली राजा होते हैं। जो मुश्किलों से ना घबराएं, वही दुनिया के बाजीगर होते हैं। जिंदगी हंसी है, इसे हंसकर बिताना, हर लम्हे को अपने दिल में सजाना। जिंदगी में हर कदम पर इम्तिहान होता है। जो हार मान जाए, वही परेशान होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है।
खुशियों की तलाश में मत भटको हर जगह। कभी अपने अंदर झांक कर देखो, जिंदगी तो वही है जहां खुशियों का समंदर बहता है। मुसीबतें तो आती हैं आजमाने के लिए, पर सच्चा इंसान वही है जो हार कर भी संभल जाए। जिंदगी का सफर आसान नहीं, मगर मुस्कान से हर दर्द छुपा लो। जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, फिर क्यों किसी से नफरत करके इसे और भी छोटा कर लें। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको। जीवन में उतार चढ़ाव का आना स्वाभाविक है। जैसे किसी खेल में हर दिन एक नई चुनौती सामने आती है, वैसे ही जीवन में भी मुश्किलें आती हैं। आज जीत, कल हार। जीवन में सफलता और असफलता दोनों का सामना करना पड़ता है। आज आप जीत सकते हैं, लेकिन हो सकता है कल हार का सामना करना पड़े। फिर नई कोशिश। जीवन हमें हर दिन नया अवसर देता है। जो व्यक्ति हार के डर से खेल छोड़ देता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कठिनाई से सीखें। जब हम खेल खेलते हैं तो हारने पर हम अपनी कमियों को सुधारते हैं और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह जीवन में भी मुश्किलें हमें कुछ नया सिखाती हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर कोई व्यक्ति हारने के डर से खेलना बंद कर दे तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। कठिनाइयों को हंसते हुए पार करें। जीवन में कई बार चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन्हें हंसते हुए पार करना ही असली जीत है। हर दिन एक नई शुरुआत। जीवन का खेल हर दिन नया अवसर लेकर आता है, इसलिए हार या जीत की परवाह किए बिना कोशिश जारी रखनी चाहिए। असली जीत वही है जब हम कठिनाइयों को मुस्कुराकर पार करते हैं। खेल में भी अगर खिलाड़ी कठिन दौर में धैर्य और साहस बनाए रखता है तो जीत निश्चित हो जाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। कठिन समय में भी सकारात्मक नजरिया बनाए रखना सफलता की कुंजी है। अनुभव से सीख। हर हार एक सीख होती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में शेखर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था, किंतु गांव में कोई रोजगार नहीं था। उसने सोचा कि मैं शहर चला जाता हूं, वहां मुझे मेरी योग्यता अनुसार मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर शेखर एक दिन अपने गांव से शहर की ओर चल दिया। शहर बहुत दूर था। चलते चलते शेखर थक चुका था। शेखर इतना थक गया था कि अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और वह थक कर वहीं बैठ गया। तभी शेखर ने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ है। शेखर ने सोचा, क्यों ना इस घोड़े को किराए पर ले लूं और इसी से शहर चला जाता हूं। शेखर जैसे तैसे झोपड़ी पर तक पहुंचा। शेखर ने देखा वहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। शेखर समझ गया कि यह अवश्य ही घोड़े का मालिक है। शेखर उस व्यक्ति से बोला, मुझे आगे शहर में जाना है और शहर यहां से कई किलोमीटर दूर है। मैं बुरी तरीके से थक चुका हूं, तो क्या मैं आपका घोड़ा ले सकता हूं? इस पर घोड़े का मालिक झुंझलाते हुए बोला, तुम्हें क्या, मैं घोड़ा ऐसे ही दे दूं? शेखर बोला, मैं आपसे घोड़ा फ्री में नहीं लूंगा, इसके बदले मैं आपको घोड़े का किराया दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर तो दे सकता हूं, किंतु मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। अगर तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो तो मैं यह घोड़ा तुम्हें किराए पर दे सकता हूं। शेखर झट से तैयार हो गया। शेखर घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी। दोनों चलते चलते थक गए और पसीने से तरबतर हो गए। शेखर बोला, बहुत तेज गर्मी है और थकान भी बहुत हो रही है, कहीं थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। दोनों ने इधर उधर देखा, किंतु कहीं भी कोई पेड़ नहीं दिखा। तभी शेखर घोड़े से उतरा और घोड़े के ही छांव में बैठ गया। शेखर थोड़ी देर ही घोड़े की छांव में आराम कर पाया था कि यह सब देखकर घोड़े का मालिक बुरी तरीके से जल गया। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाया किराए पर नहीं दी। तुम हटो यहां से, इस छाया पर मेरा अधिकार है और मैं यहां आराम करूंगा। यह सुनकर शेखर बोला, महानुभव, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अगर घोड़ा किराए पर लिया है तो उसकी छाया पर भी मेरा ही अधिकार है। अगर आप चाहें तो आप भी इस छाया में मेरे साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। लेकिन घोड़े का मालिक बड़ा जिद्दी था। वह बोला, नहीं नहीं, इस छाया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है
और मैं ही इसकी छांव में बैठूंगा, तुम हटो यहां से। इतनी छोटी सी बात पर दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी और बात तू मैं से हाथापाई पर आ गई। दोनों एक दूसरे से झगड़ाने लगे और एक दूसरे पर लात घुसे बरसाने लगे। सुनसान जंगल में उनके बीच बचाव करने वाला भी कोई नहीं था। दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा भड़क गया और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब घोड़े के मालिक ने घोड़े को देखा तो वह कहीं दिखलाई नहीं दिया। यह देखकर घोड़े का मालिक बोला, अरे मेरा घोड़ा कहां चला गया? वह तो अभी नया है, उसने ठीक से घर भी नहीं देखा, पता नहीं वह कहां गया और अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? तभी शेखर बोला, अच्छा हुआ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी तुम छाया के लिए परेशान हो रहे थे, अब घोड़े की काया के लिए परेशान होना। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपना माथा पीट कर हाय तौबा करते हुए बैठ गया और बोला, मेरे थोड़े से लालच से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया, मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। घोड़े की छाया के लोभ के कारण घोड़े की काया से भी हाथ धो बैठा। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और कभी कभी छोटे से लोभ के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक नगर में एक बाबा आए हुए थे। बाबा बहुत ही ज्ञानी थे, वह लगभग सब कुछ बता देते थे। बट बाबा को अपने ऊपर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह समझते थे कि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, बिकॉज हर इंसान कुछ ना कुछ रोज सीखता ही रहता है और जब इंसान सीख रहा होता है तो इसका मतलब यह है कि वह ज्ञानी कैसे हो सकता है। दूर दूर से लोग उस बाबा के पास आया करते थे अपनी समस्याओं को लेकर और बाबा उनके समस्या थोड़ी ही देर में पूरी कर देते थे। जो भी कोई व्यक्ति बाबा के पास समस्या लेकर आता था वह अपना समाधान लेकर ही वहां से जाता था। बाबा के पास एक शिष्य काम करता था, वह यह रोज सब कुछ देखता था। एक दिन बाबा से उसने पूछा कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सब कुछ बता देते हैं, बट फिर भी अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते हैं और साधारण की तरह ही रहते हैं, ऐसा क्यों है बाबा? फिर शिष्य ने कहा, बाबा मैंने आपको कई बार देखा है कि आप दूसरे लोगों से प्रेरणा लेते हैं, उनकी समस्याओं का भी समाधान करते हैं और कुछ बातों को उनकी अपना लेते हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इस पर बाबा हंसने लगे, कहने लगे कि हर इंसान से हमें कुछ ना कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए, बिकॉज हर इंसान के पास ऐसी बातें होती हैं जो हम कभी नहीं जान सकते और इंसान अपने पूरे जीवन में सब बातों को कभी भी सीख नहीं सकता। इसलिए हमें दूसरों की बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। हम कितने भी किताबें पढ़ने, बट बहुत सी बातें हमें इंसानों से ही पता लगती हैं और बहुत सी बातें किताबों में लिखी भी नहीं गई हैं। अब बाबा का शिष्य पूरी तरह से समझ गया था कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, बिकॉज इस सीखने से ही हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं और यह हमारे जीवन को सफल बनाने में भी बहुत ही जरूरी भी है। वह बाबा भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि उस गांव में एक मंदिर बना हुआ है और उसमें एक सेवक है जो कि मंदिर की साफ सफाई कर रहा है। सुबह का समय हो रहा था, शायद आरती होने ही वाली थी, इसलिए वह बाबा मंदिर के पास ही बैठ जाते हैं और उस सेवक को देखने लगते हैं जो कि मंदिर में साफ सफाई कर रहा था। मदन उद्दीसा के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा। पढ़ लिखकर वह एक अच्छी सी नौकरी करने लगा। नौकरी में लगातार हुए प्रमोशन से उसे खूब तरक्की और शोहरत की प्राप्ति हुई। वह अब शहर में रहने लगा। वहां मदन को 11वीं मंजिल पर एक आलीशान फ्लैट कंपनी के द्वारा मिला। मदन अपनी पत्नी को एक बच्चे के साथ खूब ऐसो आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद मदन के पिताजी उनसे मिलने शहर आए। उसके पिताजी बेहद ही वृद्ध और सरल निश्चल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन पर समय का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था। हाथ पैर काबू से बाहर हो गए थे, अर्थात ना चाहते हुए भी हाथ पैर हिलना, धुंधला दिखना आदि। मदन के पिताजी और वह उसकी पत्नी के कार्यस्थल पर जाने के बाद अपने पोते के साथ फ्लैट में दिन भर रहते और दोनों खूब बातें करते। अपने पोते को बढ़िया बढ़िया कहानी, रामायण, महाभारत और बुद्धिवर्धक कहानियां सुनाते। पोता खूब मन लगाकर उन कहानियों को सुनता। उस नन्हे से पोते का नाम श्याम था। घर में महंगे महंगे चीनी, मिट्टी और अन्य क्रोकरी के सामान थे। एक दिन की बात है, दादाजी को क्रोकरी के बर्तन में खाने को मिला। उनका हाथ काबू में न रहने के कारण हाथ हिलकर क्रोकरी गिरकर टूट गई।
इस पर मदन की पत्नी ने बाजार से एक लकड़ी का बर्तन सेट ले आई, जिसमें थाली, कटोरी आदि शामिल था। अब दादाजी को नित्य प्रतिदिन दादाजी को उन बर्तनों में खाना मिलने लगा। दादाजी को इन बातों का बुरा तो लगा, किंतु उन्होंने किसी से कहा नहीं। एक दिन श्याम खेल खेल में लकड़ी से कुछ बर्तन बना रहा था। इस पर मदन और उनकी पत्नी यानी कि श्याम के मम्मी पापा ने डांट लगाई और कारण पूछा कि यह क्या कर रहे हो। श्याम ने बालोचित उत्तर दिया, मैं लकड़ी के कटोरे और बर्तन बना रहा हूं। इस पर श्याम के मम्मी पापा ने पूछा कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसे क्यों बना रहे हो। श्याम ने जवाब दिया कि जब आप बूढ़े होंगे तो आपको इस बर्तन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए बना रहा हूं। अब मदन और उनकी पत्नी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। दोनों पति पत्नी ने पिताजी से पैर छूकर क्षमा याचना की। बड़े लोग स्वभाव के सरल होते हैं, अतः उनसे माफी मिलने में देरी नहीं होती। नैतिक शिक्षा जैसा कर्म करते हैं, फल भी वैसा ही मिलता है, अतः अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। बहुत पुरानी बात है, किसी एक राज्य का राजा था। राजा बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। राजा और मंत्री। राजा का एक मंत्री था, वह अपने पूरे राज्य का सबसे अधिक ही ज्ञानी और चतुर व्यक्ति था। एक दिन की बात है, राजा के दूत ने राजा को होने वाली हमले खबर दी। हमले की बात सुनकर वहां दरबार में बैठे सभी चिंतित हो गए। तभी राजा ने अपने राज्य के शस्त्रागार में काम करने वालों को अधिक से अधिक शस्त्र बनाने का आदेश दिया। सभी शस्त्रागार में कार्य कर रहे थे। तभी राजा भी वहां आकर अपने शस्त्रागार में काम करने वालों का काम देखने लगा। उसी शस्त्रागार में राजा व शस्त्रों के साथ कुछ कर रहे थे कि तभी राजा की उंगली में कुछ लग जाने से राजा की उंगली कट गई। राजा को बहुत दर्द हो रहा था। पास में मंत्री जी भी खड़े होकर सब अपनी आंखों से ये सब होते हुए देख रहे थे। तभी मंत्री जी बोले, हे राजन, आप चिंता ना करें, सब अच्छा हो जाएगा। ईश्वर जो भी करते हैं सबके भले के लिए ही करते हैं। जंगल में टसन नाम का एक छोटा शेर रहता था। उस शेर को उस जंगल में रहने वाले छोटे बड़े जानवरों से काफी अच्छी दोस्ती थी, जिसमें बंदर, हिरण, कबूतर, खरगोश, चूहा और छोटे छोटे जानवर उसके दोस्त थे। सभी दोस्त आपस में खूब खेलते थे और मजे करते थे। टसन यूं तो छोटा बच्चा था, पर वह दिन भर जंगल में घूमते रहता था और नए नए चीज सीखने की कोशिश किया करता था। एक दिन टसन, शेर और उसके दोस्त जंगल में एक छोटी नदी के पास घूम रहे थे। घूमते हुए टसन को नदी के पानी में चमकता हुआ एक चीज नजर आ गया। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि यह चमकती हुई चीज क्या है। तो उसका दोस्त बंदर ने बताया कि यह मछली है जो पानी में ही रहती है। अब टसन यह जिद करने लगा कि मुझे इस मछली के साथ खेलना है। उसके दोस्तों ने बोला कि लेकिन तुम तो, बहुत समय पहले की बात है, एक स्वर्ण नगरी नामक राज्य था। यह राज्य हर संसाधन से संपन्न था। इस राज्य की प्रजा खुश थी, किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। स्वर्ण नगरी के राजा की 2 रानियां थीं। बस राजा को एक बात की चिंता खाए जा रही थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा का अधिकतर समय अपनी बद्धी रानी के साथ बीतता था, क्योंकि वह बहुत ही सुशील और व्यवहार कुशल थी। राजा को हमेशा उचित सलाह देती थी। वह राज्य की परेशानियों का हल निकलकर राजा को बताती थी। राजा की छोटी रानी थी, वह बहुत ही कपटी और धूर्त थी, हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करती थी। छोटी रानी के एक दासी थी जो जादू टोना करना जानती थी और कई लोगों पर उसने इसका प्रयोग करके उनको बर्बाद किया था। दासी यह चाहती थी कि छोटी रानी के किसी तरह से एक संतान हो जाए, जिससे वह राज्य की महारानी बन जाए। इससे दासी को अपनी मनचाही तरीके से राज्य में शासन करने का मौका मिल सके। परंतु दासी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी और उसके मंसूबों में पानी फिर गया। एक दिन राजा अपनी बद्धी रानी के साथ वन विहार को गए थे। वह उन्हें एक सन्यासी मिले। राजा रानी ने सन्यासी का काफी स्वागत सत्कार किया। राजा के इस सेवा से सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा रानी को शीघ्र ही माता पिता बनने का आशीर्वाद दे दिया, जिसे सुनकर राजा रानी अति प्रसन्न हुए और महल वापस आ गए। छोटी रानी को जब यह बात पता चली तो वह दुखी हो उठी। उसने राजा से एक वचन लिया कि जब बड्ढी रानी को प्रसव पीड़ा हो तो वह और उनकी दासी ही उनके पास रहेगी, वही सारा कार्य करेगी। राजा ने छोटी रानी की बात मान ली। रीटा अपनी मां के साथ असम में रहती थी।
रीटा की मां को काले जादू में महारत हासिल थी। उसकी मां लोगों पर काला जादू करती और ज्यादातर मार भी डाला करती। हर अमावस की रात को रीटा की मां जंगल में एक जगह बनाकर अपने काले जादू को अंजाम देती थी। कभी जानवरों की बलि देती तो कभी लोगों और बच्चों की। काली शक्तियों की उपासना करना, भूत प्रेत को वश में कर लोगों पर छोड़ डांट देना, इन सब से लोग रीटा की मां को चुड़ैल कहने लगे और बहुत अभिशाप भी देते। एक दिन रीटा ने अपना घर छोड़ डांट दिया और कुछ दिन बाद अपने पसंद के लड़ेचके से शादी कर ली। फिर भी रीटा की मां में कोई सुधार नहीं आया। अपनी काली शक्तियों के दम पर रीटा की मां ने सारी हदें पार कर दी और वो दुनिया पर राज करना चाहती थी। इसके लिए वो कई और मासूम लोगों और बच्चों की बलि देने लगी। भगवान का भी कोई डर नहीं था और किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं जाती। कोई भी रीटा की मां से संपर्क नहीं रखता और वो बिल्कुल अकेली पड़ी डीडीएच गई। कई सालों तक रीटा की मां अपनी काली शक्तियों को लोगों पर आजमाती रही। वो बेलगाम होकर काले जादू से जो चाहती हासिल करती, लेकिन बुराई का अंत एक दिन हो ही जाता है। रीटा की मां शायद भगवान के न्याय और कर्मों के फल का मतलब भूल चुकी थी। रीटा की मां अचानक बहुत बीमार हो गई। उसे लकवा मार गया। इस बार उसका काला जादू भी नाकाम रहा और उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। डॉक्टर के इलाज शुरू करने से पहले ही उसका हाल और भी खराब हो गया। जितनी भी आत्माएं और भूत प्रेत को उसने अपने वश में किया था, वह सारी काली शक्तियां उस पर ही भारी पड्डी डीएच गई। जितने भी मासूम लोगों और बच्चों की बलि उसने दी थी, उन सब की आत्मा अब रीटा की मां के शरीर को नोचने लगी थी। धीरे धीरे उसके शरीर में कीड़े पड्डीएच गए। ऐसी औरतें जो खुद काला जादू करती हैं, उनकी छवि एक शापित चुड़ैल जैसी हो जाती है। उनका अंत में रीटा की मां जैसा ही हाल होता है। किसी भी डॉक्टर ने रीटा की मां का इलाज करने से मना कर दिया। लोग दूर से उसकी हालत देख के कहते, इस चुड़ैल का यही हाल होना चाहिए। अब सारी काली शक्तियां इससे ही लिपट गई हैं। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। कुछ दिन बाद तड़पते हुए रीटा की मां ने दम तोड़ दिया। वह सारी काली शक्तियां और भूत प्रेत रीटा की मां की आत्मा को अपने साथ ले गईं। ब्रह्मांड में सारी अच्छी बुरी शक्तियां घूमती हैं। काला जादू करने वालों को अंत में यही काली शक्तियां घेर लेती हैं, क्योंकि कुदरत के अपने नियम हैं इंसाफ करने के। मई 1927 में मैं लाहौर में गिरफ्तार हुआ। रेलवे पुलिस हवालात में मुझे 1 महीना काटना पड़ा। पुलिस अफसरों ने मुझे बताया कि मैं लखनऊ में था जब वहां काकोरी दल का मुकदमा चल रहा था, कि मैंने उन्हें छुड़ाने की किसी योजना पर बात की थी, कि उनकी सहमति पाने के बाद हमने कुछ बम प्राप्त किए थे, कि 1927 में दशहरा के अवसर पर उन बमों में से एक परीक्षण के लिए भीड़ पर फेंका गया, कि यदि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाला एक वक्तव्य दे दूं तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इसके विपरीत मुझे अदालत में मुखबिर की तरह पेश किए बेगैर रिहा कर दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव पर हंसा। ये सब बेकार की बात थी। हम लोगों की भांति विचार रखने वाले अपनी निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते। एक दिन सुबह CI0D0 के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन ने कहा कि यदि मैंने वैसा वक्तव्य नहीं दिया तो मुझ पर काकोरी केस से संबंधित विद्रोह छेड़ने के षड्यंत्र तथा दशहरा उपद्रव में क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाने पर बाध्य होंगे और कि उनके पास मुझे सजा दिलाने व फांसी पर लटकवाने के लिए उचित प्रमाण है। उसी दिन से कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू किया। पर अब मैं एक नास्तिक था। मैं स्वयं के लिए यह बात तय करना चाहता था कि क्या शांति और आनंद के दिनों में ही मैं नास्तिक होने का दंभ भरता हूं, या ऐसे कठिन समय में भी मैं उन सिद्धांतों पर अडिग रह सकता हूं। बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया कि किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास तथा प्रार्थना मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं की। यही असली परीक्षण था और मैं सफल रहा। अब मैं एक पक्का अविश्वासी था और तब से लगातार हूं। इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान काम न था। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है, यहां तक कि उन्हें सुख कर बना सकता है। ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने वाला एक आधार मिल सकता है।
उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तूफान और झंझावात के बीच अपने पांवों पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाप बनकर उड़ जाता है और मनुष्य अपने विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। यदि ऐसा करता है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं वरन कोई अन्य शक्ति है। आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। निर्णय का पूरा पूरा पता है। 1 सप्ताह के अंदर ही यह घोषित हो जाएगा कि मैं अपना जीवन एक ध्येय पर न्योछावर करने जा रहा हूं। इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांत्वना हो सकती है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की तथा अपने कष्टों और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। किंतु मैं क्या आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वह पूर्ण विराम होगा, वह अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगी। आगे कुछ न रहेगा। एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है, अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी। यदि मुझ में इस दृष्टि से देखने का साहस हो, बिना किसी स्वार्थ के यहाँ के बाद पुरस्कार की इच्छा के बिना, मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के ध्येय पर समर्पित कर दिया है, क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं समर्पित कर ही नहीं सकते, उसी दिन मुक्ति के युग का शुभारंभ होगा। वे शोषकों, उत्पीड़कों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उत्प्रेरित होंगे। इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना है यहाँ या अगले जन्म में या मृत्युपरांत स्वर्ग में। उन्हें तो मानवता की गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंकने और मुक्ति एवं शांति स्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा। क्या वे उस रास्ते पर चलेंगे जो उनके अपने लिए खतरनाक किंतु उनकी महान आत्मा के लिए एकमात्र कल्पनीय रास्ता है? क्या इस महान ध्येय के प्रति उनके गर्व को अहंकार कहकर उसका गलत अर्थ लगाया जाएगा? कौन इस प्रकार के घृणित विशेषण बोलने का साहस करेगा? या तो वह मूर्ख है या धूर्त। हमें चाहिए कि उसे क्षमा कर दें, क्योंकि वह उस हृदय में उद्वेलित उच्च विचारों, भावनाओं, आवेगों तथा उनकी गहराई को महसूस नहीं कर सकता। उसका हृदय मांस के एक टुकड़े की तरह मृत है। उसकी आंखों पर अन्य स्वार्थों के प्रेतों की छाया पड़ने से वे कमजोर हो गई हैं। स्वयं पर भरोसा रखने के गुण को सदैव अहंकार की संज्ञा दी जा सकती है। यह दुखपूर्ण और कष्टप्रद है, पर चारा ही क्या है? अनिवार्य गुण है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम आत्मा के प्रति विश्वास बना लिया था। अतः कोई भी व्यक्ति जो उस विश्वास को सत्यता या उस परम आत्मा के अस्तित्व को ही चुनौती दे, उसको विधर्मी, विश्वासघाती कहा जाएगा। यदि उसके तर्क इतने अकाट्य हैं कि उनका खंडन वितर्क द्वारा नहीं हो सकता और उसकी आस्था इतनी, किसी जंगल में एक बहुत बड़े अर्षि साधु रहा करते थे। उन्हें बहुत सारी दैविक शक्तियां प्राप्त थीं। एक दिन की बात है, वह साधु नदी किनारे पूजा में लीन थे। तभी आसमान में उड़ते हुए एक बाज पक्षी जो अपनी चोंच में चूहिया को पकड़कर उड़ा जा रहा था, उसकी चोंच से चूहिया किस तरह से छुटकर आशी के हाथों में आकर गिर गई। चूहिया की छोटी छोटी पूंछ और 2 चमकीली आंखें थीं। चूहिया को देखकर ऋषि को उस पर दया आ गई। वह उस चूहिया को घर ले जाना चाहा। घर ले जाने से पहले अपने जादू मंत्र से उस चूहिया को ऋषि ने एक सुंदर लड़की में बदल दिया। फिर उस लड़की को घर लेकर आ गए। घर पर अपनी पत्नी से बोले, देखो, तुम हमेशा से संतान की चाहत रखती थी ना, देखो, इस लड़की को आज से अपनी पुत्री समझकर प्यार से इसका पालन पोषण करो। साधु की पत्नी भी पुत्री को देखकर काफी खुश हो गई। आज से उस लड़की को आर्षि की पत्नी ने एक राजकुमारी की तरह पालन पोषण करना शुरू कर दिया। साल दर साल बीतते चले गए। छोटी सी वह लड़की एक सुंदर युवती बन चुकी थी। अब वह पूरे 17 वर्ष की एक सुंदर युवती हो चुकी थी। साधु और उसकी पत्नी यह सोचने लगे थे कि अब समय आ गया है कि उसके लिए एक योग्य वर की तलाश कर उसके हाथ पीले कर उसकी शादी कर दी दिया जाए।
साधु और उसकी पत्नी अब उसके लिए एक सुंदर वर की तलाश करना शुरू कर दिया। साधु ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी बिटिया का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा और विशाल हो। मेरे ख्याल से सूरज इसके लिए योग्य वर होगा। उसकी पत्नी ने भी हाँ में हाँ मिलाया। अपने जादू तंत्र के प्रयोग से साधु ने सूरज को अपने पास पृथ्वी पर बुलाया। उसने सूरज को कहा कि वह उसकी सुंदर पुत्री से विवाह कर ले, पर साधु की पुत्री ने पहले ही सूर्य से शादी करने से इनकार कर दिया। वह बोली कि मुख पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी, मैं इससे भी बेहतर युवक से विवाह करूंगी। साधु निराश हो गया। उसने अब सूरज से कहा कि तुम ही मेरी पुत्री के लिए कोई योग्य वर का पता बताओ। सूरज ने कहा कि बादलों देवता से बड़ा कौन हो सकता है, वह तो इतना बड़ा है कि मेरी प्रकाश की किरण को भी रास्ते में ही रोक देता है। आपकी पुत्री के लिए बादल ही योग्य वर होगा। साधु ने बादल को नीचे धरती पर बुलाया और अपनी पुत्री से उसकी शादी कर देने के लिए कहा। बादल तो शादी के लिए तैयार था, पर इस बार भी साधु की पुत्री ही बादल से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। वह बोली, पिताजी, यह तो काफी बदसूरत है, मैं इससे विवाह कभी नहीं करूंगी। अब साधु ने बादल देवता से बोला कि ऐसा करो, तुम ही कोई अच्छा सा वर मेरी पुत्री के लिए बताओ। बादल देवता ने साधु से कहा कि आपकी पुत्री के लिए पवन देवता से अच्छा कोई वर हो ही नहीं सकता है। पवन इतना शक्तिशाली है कि मुझे अपनी फूंक से ही आसमान में उड़ा देता है। इसके बाद साधु ने पवन देवता को ही धरती पर अपने पास बुलाया और कहा कि मेरी पुत्री से तुम विवाह करो। पवन देवता तो तैयार हो गए, परंतु साधु की पुत्री ने फिर से शादी करने से मना कर दिया और बोली, मैं इस पवन से शादी नहीं कर सकती। यह तो कभी दिखते ही नहीं है, कहीं रुकते ही नहीं है, हमेशा यहां से वहां, इधर से उधर भागते ही रहते हैं। साधु ने फिर पवन देवता से कहा कि अब तुम बताओ, मेरी पुत्री के लिए कौन सा वर अच्छा रहेगा जो तुमसे भी बेहतर हो। पवन देव ने आर्षि को कहा कि पर्वत देव काफी मजबूत और काफी ऊंचे होते हैं, वह मेरा रास्ता भी रोक देते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से पवन देवता जैसा वर ही आपकी पुत्री के लिए योग्य होगा। साधु ने पर्वत देवता को बुलाकर कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह करें। पर्वत देवता तो कुछ ना बोले, पर उनकी पुत्री फिर से उस पर्वत से शादी करने से मना कर दिया और बोला, यह बहुत लंबे और काफी कठोर है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती हूं, इससे भी कोई बेहतर मेरे लिए वर की तलाश कीजिए। पर्वत देवता ने कहा कि तब तो चूहा से ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिए, क्योंकि चूहा काफी मजबूत होता है, वह मेरे शरीर में ही मेरे जैसे काफी सख्त मजबूत शरीर में आसानी से छेद कर अपना बिल बना लेता है। अब साधु ने चूहे के राजा को अपने नजदीक बुलाया। चूहे को देखते ही साधु की पुत्री एकदम खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह जिससे मैं शादी की करने की इच्छा रखती हूं। साधु अब सोचा कि इसे ही तो किस्मत कहते हैं। मेरी पुत्री पूर्व में एक चूहिया ही तो थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा था। अब उसने अपनी जादुई मंत्र का उपयोग कर अपनी पुत्री को फिर से एक सुंदर चूहिया बना दिया। चूहा चूहिया की आपस में शादी हो गई और विवाह करके दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। शिक्षा, कोई भी अपने जन्मजात स्वभाव को नहीं बदल सकता है। एक बार की बात है, एक जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। शेर सबसे ताकतवर था, बंदर सबसे चालाक था और चींटी सबसे मेहनती थी, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई। सब जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। शेर अपनी ताकत से आग बुझाने की कोशिश करता रहा, बंदर अपनी चालाकी से पानी लाने की कोशिश करता रहा और चींटी ने मिलकर आग बुझाने का रास्ता निकाला। सब जानवरों ने मिलकर आग बुझाई और जंगल को बचा लिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि मिलकर काम करने से सब कुछ संभव है। सीख, मिलकर रहने से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक नन्हा और छोटा सा बादल आकाश में इधर उधर टहल रहा था। उसका नाम था मेघू। मेघू को हमेशा यह इच्छा रहती थी कि वह किसी दिन बहुत बड़े बादल के बीच जाकर खूब सारा बारिश करूं, ताकि दुनिया के लोग उसकी तरफ देखें और उसकी भी खूब सारी तारीफ हो। एक दिन मेघू ने यह देखा कि आसमान में उड़ता एक काफी बड़ा सा बादल जोर जोर से भारी बरसात कर रहा है। नीचे जमीन पर बच्चे, बूढ़े और पशु
पक्षी खुशी से झूम रहे हैं, नाच गा रहे हैं। धरती एकदम हरी भरी सी हो गई है। ये सब देखकर मेघू को लगा कि काश वह भी इतना बड़ा होता तो वह भी काफी शक्तिशाली होता और वह भी खूब सारा पानी बरसाता। पर मेघू अभी छोटा बच्चा था। अपनी यह इच्छा लेकर मेघू आसमान में दूर तक उड़ता रहा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी जो काफी थक मंदा है और एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उसे धूप लग रही थी। उस इंसान को काफी गर्मी भी लग रही थी। मेघू ने सोचा कि मैं छोटा हूं, पर अगर थोड़ी सी भी छाया उस इंसान के ऊपर बना सकूं तो उस इंसान को काफी आराम मिल सकता है। मेघू उस इंसान के ऊपर आसमान में छाया बनकर छा गया। थोड़ी सी छाया में वह आदमी काफी सुकून महसूस करने लग गया। इस तरह अब सूरज की रोशनी उस व्यक्ति पर नहीं पहुंच रही थी। थोड़ी देर के बाद वह आदमी आंख बंद कर वहीं सो गया। यह देखकर मेघू काफी खुश हुआ। उसे अपने आप पर गर्व महसूस होने लगा। मेघू आसमान में उड़ता रहा। थोड़ी ही दूर पर उसने देखा कि एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है। मेघू को लगा कि चिड़िया काफी प्यासी है। मेघू ने देखा और अपने पास जो भी थोड़ा बहुत पानी था उसे चिड़िया के घोंसले पर बरसा दिया। प्यासी चिड़िया ने पानी में छींक छींक कर आराम से पानी पीती रही। उसके बच्चे भी खुशी से अपने पंख फड़फड़ा रहे थे और बरसात का आनंद ले रहे थे। यह सब कुछ मेघू को अब समझ में आ गया कि बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप छोटे छोटे कामों से भी किसी को खुशी और सुख बखूबी दे सकते हैं। आज उसे अपने छोटे होने पर सही में गर्व महसूस हुआ और वह अब कभी नहीं सोचता था कि वह छोटा है। सिख, आप जैसे भी हो वैसे ही अपने आप को कबूल करो। छोटे छोटे कामों से भी बहुत खुशी मिल सकती है। एक बार की बात है, भगवान के एक सच्चे भक्त थे। वह बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान में उनका विश्वास बहुत मजबूत था। वह हर दिन मंदिर जाते थे और भगवान की पूजा करते थे। एक दिन वह मंदिर से घर जा रहे थे कि रास्ते में कुछ डाकू मिल गए। भक्त के पास कुछ सामान और भगवान की कीमती मूर्ति थी। डाकुओं ने भक्त से उनसे सारा सामान मांगा। भक्त ने डाकू को अपना सामान दे दिया, लेकिन उसने भगवान की मूर्ति नहीं दी। डाकुओं के दबाव डालने पर उन्होंने कहा, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं अपना सामान और अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता। डाकू भक्त की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो भगवान का इतना बड़ा भक्त हो। डाकू ने भक्त से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में आपके जैसा भक्त नहीं देखा जो भगवान को देने से अच्छा अपनी जान देना उचित समझता हो। मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूं, आप इन पैसों से अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो। भक्त ने डाकू के पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे भगवान पर भरोसा है, वह मुझे सब कुछ देगा। डाकू भक्त की बात सुनकर और भी हैरान रह गया। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो भगवान का इतना बड़ा भक्त और इतना ईमानदार हो। डाकू ने भक्त से आशीर्वाद लिया और वहां से चला गया। भक्त घर गया और भगवान की पूजा करने लगा। वह भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि उसने डाकू से उसे बचाया था। भक्त को पता था कि भगवान कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ देंगे। भक्त भगवान की कृपा और अपनी मेहनत से एक दिन बद्धा आदमी बन गया। शिक्षा, सच्चे भक्त की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूं? मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूं, मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ जरूरत से ज्यादा आगे जा रहा हूं और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है। मैं ऐसी कोई शेखी नहीं बघारता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूं। मैं एक मनुष्य हूं और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। यह कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है। अपने कामरेडों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था। यहां तक कि मेरे दोस्त श्री बटुकेश्वर कुमार दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे। कई मौकों पर स्वेच्छाचारी कह मेरी निंदा भी की गई। कुछ दोस्तों को शिकायत है और गंभीर रूप से है कि मैं अनचाहे ही अपने विचार
उन पर थोपता हूं और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूं। यह बात कुछ हद तक सही है, इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार कहा जा सकता है। जहां तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यह केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया, अथवा इस विषय का खूब सावधानी से अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया? मैं यह समझने में पूरी तरह से असफल रहा हूं कि अनुचित गर्व या वृथाभिमान किस तरह किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। किसी वास्तव में महान व्यक्ति की महानता को मैं मान्यता न दूं, यह तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा ऐसा यश प्राप्त हो गया हो जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूं या मेरे अंदर वे गुण नहीं हैं जो इसके लिए आवश्यक हैं। यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे? दो ही रास्ते संभव हैं। या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी समझने लगे या वह स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है। दूसरी अवस्था में भी वह एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूं। यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। मैं न तो एक प्रतिद्वंद्वी हूं, न ही एक अवतार और न ही स्वयं परमात्मा। इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें। मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उस कारण मैं वृथाभिमानी हो गया हूं। मेरा नास्तिकतावाद कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोस सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चहेता था तथा कुछ अन्य को मैं अच्छा नहीं लगता था, पर मैं कभी भी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना में फंसने का कोई मौका ही न मिल सका। मैं तो एक बहुत लज्जालु स्वभाव का लड़का था जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी। मेरे बाबा, जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने D0 A0 V0 स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे 1 साल उसके छात्रावास में रहा। वहां सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त में घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था। उन दिनों में पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहां तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वह एक उदारवादी व्यक्ति हैं। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वे नास्तिक नहीं हैं। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहां तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारतापूर्वक सोचना, विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैं अपने लंबे बाल रखता था। यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास न हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहां जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, वे तो पक्का एक गांव में रोहित और सूरज 2 जिगरी दोस्त रहा करते थे। गांव में उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं था, इसलिए वो दोनों शहर जाकर काम करने का सोचा और अगले दिन काम की तलाश में निकल गए शहर की ओर। शहर गांव से बहुत दूर था। कई घंटों चलने के बाद दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे।
रोहित सूरज से कहने लगा, शहर अभी भी 4 से 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन सूरज ने कहा, नहीं, शहर मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर है। इसी बात पे दोनों में बहस होने लगी। अचानक सूरज ने रोहित को जोर से एक चांटा मार दिया। रोहित शांत स्वभाव का था, इसलिए उसने सूरज से कुछ नहीं कहा और एक लकड़ी लेकर जमीन पर लिखने लगा, आज मेरा जिगरी दोस्त ने मुझे चांटा मारा। फिर दोनों शहर की ओर चल दिए। अब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रास्ते में एक छोटी सी नदी आई जिसे उनको पार करके जाना था। सबसे पहले रोहित नदी में उतरा और उसका पैर दलदल में फंस गया। उसने सूरज से मदद मांगी और सूरज जल्दी से भाग के रोहित के पास गया और उसे दलदल से बाहर निकला। फिर दोनों एक साथ नदी पार किया। कुछ दूर जाने के बाद रोहित को एक दीवार नजर आया। उसने एक पत्थर ढूंढ के दीवार पर लिखने लगा, आज मेरे जिगरी दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये देखकर सूरज रोहित से कहने लगा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने वहीं पर जमीन में उस बात को लिख दिया, और अपनी जान बचाने की बात तो तुम नदी के किनारे भी लिख सकते थे, तो इतनी दूर इस दीवार पर क्यों लिखा? तब रोहित ने जवाब दिया कि किसी की बुरी बातें या बुरा करा कुछ भी अपने मन में जमा करके नहीं रखना चाहिए। इससे उस इंसान के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा होती है। इसीलिए जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसे जमीन पर लिख दिया, क्योंकि कुछ देर बाद हवा चलेगी और वो लिखावट मिट जाएगी। लेकिन किसी की मदद को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हारी की हुई मदद को नदी के किनारे नहीं लिखा और यहां इस दीवार पर लिख दिया, ताकि ये बहुत दिन तक यहां लिखा रहे। रोहित की जवाब सुनकर सूरज खुश हो गया और रोहित को गले से लगा लिया। फिर दोनों हंसते हंसते एक साथ शहर की ओर जाने लगे। परिश्रम ही सफलता का सोपान है। सफल जीवन की सार्थकता का यही मूल मंत्र है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, अर्थात परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं और तभी मीठे फल की प्राप्ति होती है। इसके अभाव में तो शक्तिशाली वनराज सिंह भी अपने शिकार को प्राप्त नहीं कर पाता। नहीं सीटी अपनी नन्ही नन्ही टांगों से कोसों चलती हैं और चलती ही रहती हैं, कभी थकती नहीं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमें अधिक परिश्रम करना होता है। इस प्रयास में हम कई बार निराश भी होते हैं। जिस प्रकार से सीढ़ी पर चढ़ते समय कई बार गिर जाते हैं तो चढ़ना नहीं छोड़ देते और अंत में पूरी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। अतः हमें अपने प्रयास में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। इसी से मिलती जुलती एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रकाश बचपन से ही मेधावी था। उसके माता पिता बहुत धनी नहीं थे, परंतु वह अपने बालक को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते थे। धनाभाव के कारण उन्होंने प्रकाश को एक सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिलवा दिया। वह प्रतिदिन बड़ी खुशी से विद्यालय जाता था और खूब लगन से मेहनत करके अध्ययन करता था। उसकी रुचि अध्ययन में सामान्य बालकों से कुछ अधिक ही थी। उसके माता पिता बड़े भाग्यशाली थे, जिन्हें ऐसा सुशील, सदाचारी व संस्कारी पुत्र प्रभु ने दिया था। वह निरंतर कक्षाएं उत्तीर्ण करता गया और हर कक्षा में सदैव अव्वल रहता था। उसकी लगन, कठिन परिश्रम एवं आत्मविश्वास को देखकर गुरुओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। प्रकाश के कारण विद्यालय में उसके माता पिता का खूब सम्मान किया जाता था। धीरे धीरे प्रकाश ने कक्षा 12 की परीक्षा पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण की। विद्यालय में इस बात पर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की गई। साथ ही उसके माता पिता भी बहुत प्रसन्न थे। अब समय आ गया था जब प्रकाश को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना था। उसने अपने माता पिता के समक्ष अपने विचार रखते हुए कहा कि वह प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करना चाहता है। उसके माता पिता उसके चयन से खुश हुए, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र की मेहनत पर पूरा भरोसा था। अब तो प्रकाश ने पहले 8, फिर 10, फिर 12 और बढ़ाते बढ़ाते 18 घंटे अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। इस समय उसे एक ही धुन सवार थी कि उसे IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। प्रकाश ने पूरी मेहनत से दी, परंतु किसी भी अच्छे कार्य में अगर अड़चन न आए तो उसका महत्व कम हो जाता है। फलस्वरूप प्रकाश पहली 2 परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाया। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मेहनत और भी गंभीरता से की। उसकी मेहनत रंग लाई और तीसरे वर्ष में उसका चयन आई। AS ऑफिसर के लिए हो गया।
अखबारों में उसका फोटो आया। उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें सच में अपने पुत्र पर गर्व हो रहा था। मीडिया वालों ने उनके पुत्र के साथ उनके कई फोटो लिए और उनकी तथा उनके पुत्र की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि परिश्रम ही सफलता का सोपान है। हम सभी को जीवन के बारे में ज्ञान के कुछ महान शब्द पसंद हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें उस दुनिया की बेहतर समझ देते हैं जिसमें हम रहते हैं। सुबह सुबह पढ़ने से आपका मूड अच्छा होता है, आपको नए विचार मिलते हैं और आपकी सोचने की प्रक्रिया रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से शुरू होती है। सीधे शब्दों में कहें तो सुबह के समय ज्ञान के कुछ अच्छे शब्द पढ़ना आपके दिन की खुशहाल शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब तक तो सब ठीक है, आप यह जाने बिना कि यह आपको वह देगा जो आप तलाश रहे हैं। किसी पुस्तक के एक अध्याय या किसी ब्लॉग पर एक लेख को 10 मिनट तक पढ़ने का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। प्रेरित होने के लिए तैयार हैं? आइए गहराई से जानें। यदि आप सुबह के समय जॉगिंग करना पसंद करते हैं तो शायद यह हैप्पीनेस जॉगिंग आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। हम सभी को जीवन के बारे में ज्ञान के कुछ महान शब्द पसंद हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें उस दुनिया की बेहतर समझ देते हैं जिसमें हम रहते हैं। सुबह सुबह पढ़ने से आपका मूड अच्छा होता है, आपको नए विचार मिलते हैं और आपकी सोचने की प्रक्रिया रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से शुरू होती है। सीधे शब्दों में कहें तो सुबह के समय ज्ञान के कुछ अच्छे शब्द पढ़ना आपके दिन की खुशहाल शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब तक तो सब ठीक है, आप यह जाने बिना कि यह आपको वह देगा जो आप तलाश रहे हैं। किसी पुस्तक के एक अध्याय या किसी ब्लॉग पर एक लेख को 10 मिनट तक पढ़ने का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। प्रेरित होने के लिए तैयार हैं? आइए गहराई से जानें। यदि आप सुबह के समय जॉगिंग करना पसंद करते हैं तो शायद यह हैप्पीनेस जॉगिंग आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। छोटी छोटी ज्ञान की बातें। जिस प्रकार से पृथ्वी से खजाना प्रकट होता है, उसी प्रकार से अच्छे कर्मों से पुण्य प्रकट होता है और शुद्ध और शांतिपूर्ण मन से ज्ञान भी प्रकट होता है। मानव जीवन की भूल भुलैया से अधिक सुरक्षित रूप से चलने के लिए व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश और सद्गुण के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भगवान बुद्ध अनमोल ज्ञान की बातें धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि प्राप्त करता है, वह जो समझ प्राप्त करता है। बुद्धि का मूल्य चांदी से भी अधिक है, यह सोने से भी अधिक लाभ लाता है। बुद्धि माणिकों से भी अधिक बहुमूल्य है। आप जो कुछ भी चाह सकते हैं वह इसके बराबर नहीं है। अपने दाहिने हाथ से बुद्धि आपको लंबी आयु प्रदान करती है और अपने बाएं हाथ से वह आपको धन और सम्मान देती है। बुद्धि आपके जीवन को सुखद बनाएगी और शांति प्रदान करेगी। जैसे एक पेड़ फल लाता है, बुद्धि उन लोगों को जीवन देती है जो इसका उपयोग करते हैं, और जो कोई इसका उपयोग करता है वह खुश होगा। पुराने जमाने की ज्ञान की बातें भविष्य आपकी पहुंच में है, जब तक आप अतीत को आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकते। आपने अपने जीवन में अब तक जो कुछ भी अनुभव किया है उसने आपको वह बनाने में भूमिका निभाई है जो आप हैं। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि अतीत को वह बाधा बनने दिया जाए जो आपको आज का आनंद लेने और इससे भी बेहतर कल बनाने से रोकेगी। उपरोक्त शक्तिशाली बातें बिल्कुल वही हो सकती हैं जिनकी आपको बीते हुए कल को भूल जाना सीखने में मदद करने के लिए आवश्यकता है, ताकि आप आज की पूरी सराहना कर सकें। वेदों के माध्यम से प्रस्तुत सबसे गहरा एकल आध्यात्मिक सत्य यह है कि ब्राह्मण, जिसे हिंदी में मोटे तौर पर पूर्ण या परमात्मा के रूप में समझा जाता है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह दिव्य वास्तविकता या इसकी आवश्यक प्रकृति सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है, शाश्वत और आनंद से भरी हुई है। ब्रह्म को सृष्टि के कारण के साथ साथ उसके संरक्षण, विघटन और परिवर्तन के कारण के रूप में समझा जाता है। यह सब एक निरंतर दोहराए जाने वाले चक्र में होता है। राजा नाम का एक लड़का बहुत दिन से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अंत में उसे स्कूल टीचर की नौकरी लग गई। जिस स्कूल में उसे पढ़ाने जाना था वो शहर से काफी दूर एक गांव में था, इसलिए उसे गांव के आसपास ही किराए पर एक घर लेना पड़ा। लेकिन वो घर भी स्कूल से काफी दूर था। राजा रोज पैदल स्कूल आने जाने लगा।
कुछ महीने बाद जब उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए तो उसने उस पैसे से एक बाइक खरीद ली ताकि और उसे पैदल स्कूल न जाना पड़े। राजा जब भी स्कूल जाता और रास्ते में कोई उसे पैदल दिख जाता तो वो उसे अपने बाइक पर लिफ्ट दे देता। स्कूल से वापस आते समय भी राजा वहीं करता। ऐसा एक भी दिन न हो जिस दिन उसने किसी को अपने बाइक पे बिठाए बिना स्कूल गया हो या फिर वापस अपना घर आया हो। उसे जितना हो सकता वो सबकी मदद करने की कोशिश करता। एक दिन जब राजा स्कूल से घर जा रहा था तो उसे एक आदमी रास्ते पर अकेले पैदल चलता दिखा। उसने रोज की तरह उस आदमी के पास जाकर बोला कि आप मेरे बाइक पर बैठ जाइए, मैं इसी रास्ते से जा रहा हूं, आपको आगे छोड़ दूंगा। वो आदमी खुशी खुशी बैठ गया। कुछ दूर चलते ही राजा को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर नोखिला कुछ चुभ रहा है। अचानक वो आदमी राजा से कहने लगा, गाड़ी साइड में लगाओ और पैदल घर चले जाओ। उस आदमी के पास एक बड़ा सा चाकू था। राजा डर गया और गाड़ी रास्ते के साइड में लगा दिया। फिर वो आदमी बाइक लेकर चला गया और राजा भी अपने किस्मत को कोसते कोसते घर जाकर सो गया। राजा बहुत दुखी था और भगवान से बार बार ये कह रहा था कि मैंने तो सबकी मदद करना चाहा है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी बाइक घर के बाहर खड़ी है और उस पर एक चिट्ठी भी रखी है। जब उसने चिट्ठी को खोल के पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, मास्टर जी मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था आपकी बाइक आसपास की गांव में इतनी पॉपुलर है। जिसने भी मुझे इस बाइक पर देखा उसने ही मुझसे पूछा कि ये तो मास्टर जी की बाइक है, तुझे ये कहाँ से मिला। सबको पता चल गया कि मैंने आपकी बाइक चोरी की है, इसलिए मैं आपको आपका बाइक लौटा रहा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद राजा बहुत खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद किया। उसे ये विश्वास हो गया कि भगवान हमेशा अच्छे के साथ अच्छा ही करता है। राजा की उंगली में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मंत्री जी की ऐसे बातें सुनकर राजा आग बबूला हो गया और मंत्री को जेल में डालने का आदेश दे दिया। जैसे ही राजा ने आदेश दिया वहां खड़े सैनिकों ने मंत्री जी को पकड़ लिया। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी अब आप जेल जा रहे हो क्या? अब भी आप यही कहोगे, ईश्वर जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं। मंत्री जी जेल जाते जाते भी वही बात दोहराए बोले, ईश्वर जो भी करते हैं सब भले के लिए ही करते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा का मन हुआ कि शिकार पर जाए, तो राजा ने अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। कुछ दूर जाने के बाद राजा को एक हिरण दिखा। राजा हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और जंगल में काफी अंदर दूर तक चला गया। जंगल के अंदर एक आदिवासी ने राजा को देख लिया और वह अपने कबीले वालों को इशारा कर बुला लिया। कबीले के लोगों ने राजा को पकड़ लिया और राजा की बलि देने के लिए कबीले ले गए। वह अपने कबीले के मुखिया के पास ले गए। कबीले के मुखिया ने राजा को बलि देने के लिए तैयार करके लाने का आदेश दिया। कबीले के लोगों ने राजा को नहला धुलाकर बलि के लिए तैयार किया और बलि वाले स्थान पर ले गए। राजा बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वह बिल्कुल अकेला था और उसके सैनिक उससे जंगल में ही बिछड़ चुके थे। अब उसकी सहायता करने वाला यहाँ आसपास कोई भी नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर भरोसा था। जैसे ही राजा की बलि दी जाने वाली थी तभी अचानक से कबीले का मुखिया की नजर राजा के कटे हुए उंगली पर पड़ी। तभी कबीले का मुखिया ने बलि को रोकते हुए बोला, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसकी दाहिने हाथ की एक उंगली कटी हुई है और हमारे कबीले का उसूल है कि खंडित व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती। कबीले के लोगों ने राजा को जाने दिया। राजा को समझ आ गया कि ईश्वर जो करता है वह सबके भले के लिए करता है। अगर उस दिन राजा की उंगली नहीं कटी होती तो आज उसकी बलि दे दी जाती और राजा इस दुनिया को अलविदा कह दिया होता। बेचारा राजा जंगल से किसी तरह निकलकर अपने महल में पहुंचता है और मंत्री जी को बुलाकर पूछता है, मंत्री जी अब मैं भी इस बात को मानने लगा हूं कि आनो ईश्वर जो करते हैं सबके भले के लिए ही करते हैं, परंतु मैंने आपको इस महल से निकाल दिया और जेल भेज दिया, तो इसमें आपके लिए क्या अच्छा हुआ? मंत्री कहता है, हे राजन, जिस प्रकार से ईश्वर ने आपकी उंगली काटकर आपको कबीले में बलि से बचा लिया, उसी प्रकार मुझे जेल भेजकर ईश्वर ने मेरी प्राण बचा ली। राजा पूछता है, भला वह कैसे? मंत्री जी राजा को उत्तर देता है, हे राजन,
मैं हमेशा आपके साथ रहा करता था, जहां भी जाते साथ जाते थे। अगर आप मुझे महल से नहीं निकालते और जेल ना भेजते तो मैं भी आपके साथ शिकार के लिए जाता और वहां कबीले के लोग मुझे भी पकड़ लेते और कबीले के लोग अवश्य ही मेरी बलि दे चुके होते, क्योंकि मेरा कोई भी शरीर के अंग खंडित नहीं है। इस प्रकार ईश्वर जो भी करते हैं सबके भले के लिए ही करते हैं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और एक कमरे में अभिषेक एक रोमांटिक गाना गा रहा था। उसके हाथों में गर्मा गर्म चाय की प्याली थी। अंधेरी रात और उसके प्यारे पति का साथ सुधा को बिल्कुल जन्नत का एहसास करा रही थी। सुधा यह सब सोच ही रही थी कि उसे अपनी सोच पर हंसी आ गई और वह मुस्कुरा दी। अभिषेक काफी अच्छा गाना गाता था। उस समय उसका गाना पूरे माहौल को काफी खुशनुमा कर रहा था। अभिषेक का गाना खत्म हुआ तो वह अपनी पत्नी सुधा की तरफ देखा और सोचा कि वह उसके गाने की तारीफ करेंगी। सुधा ने कहा भी कि अभिषेक, तुम्हारा गाना मुझे मदहोश कर देता है। अभिषेक और सुधा मुस्कुराते हुए अपने अपने प्याले में चाय पी रहे थे। सुधा को एक मजाक सूझा। उसने अभिषेक से पूछा कि अच्छा बताओ, वह गाना तुम किसके लिए गा रहे थे? अब अभिषेक भी मजाक करने के मूड में था। सुधा से कहा, है एक लड़की, इससे तुम्हें क्या? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सुधा ने कहा, मत बताओ, मुझे भी उस लड़की के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुधा ने अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहा। यह देखकर अभिषेक हंसने लगा और एक शेर कह डाला, वह हमसे बस यूं ही रूठ जाते हैं कि उन्हें मनाने में मेरे काफी आंसू बह जाते हैं। अभिषेक ने अपनी सुधा को मनाने के लिए जैसे तैसे जोड़ तोड़कर काम चलने लायक एक शायरी बना ली थी। सुधा ने भी उस शायरी का जवाब अपने तरफ से यह कहते हुए दिया कि यूं ही फालतू शायरी किया करते हैं आप, ऐसे ही कुछ भी कहते रहते हैं आप। सुधा के शेर कहने का अंदाज एवं भाव देखकर अभिषेक खिलाकर हंस दिया। सुधा भी मुस्कुरा दी। फिर दोनों मिलकर काफी देर तक बात करते रहे। बात करते करते अचानक सुधा कुर्सी पर से उठी और नीचे गार्डन की ओर गई। नीचे खुले आसमान में बारिश में भीगने लगी। अभिषेक ऊपर से सुधा को बारिश में भीगते हुए देख रहा था। सुधा को बारिश में भीगना काफी पसंद था। यह बात अभिषेक अच्छी तरह से जानता था। रात भी काफी हो चुकी थी, परंतु अभिषेक ने सुधा को बारिश में भीगने से नहीं रोका। पूरी तरह से बारिश में भीग जाने के बाद सुधा छत पर अभिषेक के नजदीक आई तो उसे देखकर अभिषेक गुनगुना उठा और कहा, एक लड़की भींगी भागी सी। सुधा ऐसे ही गीले कपड़ों में सामने एक सोफे पर बैठ गई। सुधा बारिश में भीगते हुए नाच भी रही थी और अचानक से छत पर आकर काफी गंभीर हो गई थी। सुधा को अपने बीमार होने का भी कोई डर नहीं था। अभिषेक ने उसे गीले कपड़ों में देखकर उसे अपने कपड़े बदलने को कहा तो सुधा बोली, अभिषेक, जब तक तुम मुझे उस लड़की के विषय में नहीं बताओगे जिसके लिए उस रात गाना गा रहे थे, तब तक मैं ऐसे ही पूरी रात यहां भींगे कपड़ों में बैठे ही रहूंगी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो याद रखना, इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। यह सारी बात सुधा काफी गंभीर होकर अभिषेक से बोल रही थी। अभिषेक सुधा का उसके प्रति पागलपन को बहुत अच्छी तरह से जानता था। सुधा को समझाने के ख्याल से उसने उससे कहा, सुधा, मैं तो यूं ही मजाक में ऐसी बातें कही थी, बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए ही मैंने कही थी कि किसी दूसरी लड्ढचकी के गाना गा रहा हूं। तुम मुझको बचपन से ही जान रही हो, मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो फिर से आज यह बात क्यों बोल रही हो? अभिषेक ने कहा, अच्छा तो मैं गलत बोल रही हूं? क्या यह सच नहीं है कि मैं तुम एक दिन रूबी के साथ रंगे हाथ नहीं पड़ा था? बोलो, पकड़ा था ना? सुधा और अभिषेक बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और एक अच्छे दोस्त थे। जब दोनों कॉलेज में पहुंचे तो कॉलेज में रूबी नाम की एक लड़की भी थी जो सुधा और अभिषेक दोनों की दोस्त थी। अभिषेक और रूबी धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रूबी ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अभिषेक सुधा को बस अपना एक अच्छा दोस्त ही समझता था, परंतु दूसरी ओर सुधा उससे बहुत प्यार करती थी। सुधा यहां तक अभिषेक को चाहती थी कि वह उसी के साथ शादी भी करना चाहती थी। सुधा अभिषेक के प्रति पागलपन की हद तक उसे प्यार करती थी। इस कारण वह अपने अभिषेक को किसी लड़की के साथ बात करते भी नहीं देखना चाहती थी। रूबी के साथ भी अभिषेक अगर कुछ ज्यादा देर तक बात करता था तो वह इस बात को लेकर अभिषेक से नाराज हो जाती थी और 3-4 दिन तक उससे बात भी नहीं करती थी। फिर अभिषेक के काफी मान
मनोबल के बाद ही मानती थी। यह तो अब बराबर की बात हो गई थी। वैसे तो रूबी में काफी सारी खूबियां थीं। इन खूबियों के बावजूद भी अभिषेक के परिवार वाले रूबी को अपनी बहू बनने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि रूबी एक दूसरे समुदाय की लड़की थी। अभिषेक यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसके घर वाले रूबी के साथ उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। अभिषेक और रूबी दोनों ने समझदारी दिखाते हुए एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया था। इसके बाद ही सुधा का रास्ता एकदम साफ हो गया। उसने सारे उपाय कर अभिषेक से शादी रचा थी। शादी के बाद भी सुधा अभिषेक पर बराबर शक किया करती थी। वह कुछ कुछ बात को लेकर अभिषेक पर शक करते हुए उसे परेशान किया करती थी। हालांकि सुधा अभिषेक का काफी ध्यान भी रखती थी। अभिषेक के हर जरूरत को तुरंत पूरा करने का प्रयास करती थी। छोटी से छोटी जरूरत का हमेशा ध्यान रखती थी। मतलब कि सुधा ने अभिषेक के घर को बड़े ही बेहतरीन तरीके से संभाला हुआ था। ऐसे ही हंसी खुशी सुधा और अभिषेक की जिंदगी चल रही थी कि एक दिन अभिषेक के मोबाइल पर रूबी, एक राजा था, उसके अस्तबल में बहुत सारे घुड्डे थे, लेकिन उन सभी में से एक घुड्डा ऐसा भी था जो सभी घुड्डों से ज्यादा शक्तिशाली और युद्ध कौशल में निपुण था। राजा हर युद्ध में उसकी पीठ पर बैठकर जाता और युद्ध जीत कर आता था, इसीलिए राजा उसे बहुत प्यार करता था। समय के साथ घुड्डा बूढ़ा हो गया। राजा को लगा कि अब शायद उसका घुड्डा पहले की तरह युद्ध में सहयोग नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने घुड्डे को युद्ध में ले जाना बंद कर दिया। अब घुड्डा सारा दिन अस्तबल में बैठा रहता था या घास चरने मैदान में चला जाता था। एक दिन घोड़ा कहीं दूर निकल गया और रास्ते में आते समय एक नदी मिली। नदी में कीचड़ था। घुड्डे को लगा कि वह आसानी से नदी पार कर लेगा, किंतु जैसे ही उसने नदी पार करने का प्रयास किया, वह कीचड़ में फंस गया। घोड़ा जितना कीचड़ से बाहर आने का प्रयास करता, वह उतना ही उसमें फंसता जा रहा था। अपने आप को मुसीबत में घिरा देख घुड्डा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। घुड्डे की हिनहिनाने की आवाज सुनकर रास्ते से जा रहे राहगीर इकट्ठे हो गए। उन सभी ने मिलकर घुड्डे को कीचड़े से निकालने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। लोगों ने घुड्डे के मालिक का पता किया तो पता चला वह राजा का घोड़ा है। यह बात राजा तक पहुंचाई गई कि उनका प्यारा घुड्डा गहरे कीचड़े में फंस गया है और कीचड़े से नहीं निकल पा रहा है। राजा अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और घुड्डे को निकालने का प्रयास करने लगे, किंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अब राजा भी बहुत परेशान हो गया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह ली। तभी एक बुजुर्ग मंत्री ने सलाह दी कि घुड्डे के पास युद्ध के नगाड़े बजवा दिए जाएं और आसपास युद्ध का माहौल तैयार किया जाए। राजा को बूढ़े मंत्री की सलाह अच्छी लगी और उसने वैसा ही किया। जैसे ही नगाड़े बजे, तलवारों और ढालों की आवाज गूंजी, वैसे ही बूढ़े घुड्डे में मानो फिर से जवानी आ गई और मानो उसकी नसों में खून का संचार कई गुना बढ़ गया हो। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और जोर से हिनहिनाते हुए चमत्कारी रूप से एक झटके में कीचड़ से बाहर आ गया। राजा ने बूढ़े मंत्री से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? मंत्री ने उत्तर दिया, यह घुड्डा बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन जब इससे काम नहीं लिया गया तो इसके अंदर का उत्साह और आत्मविश्वास खत्म हो गया था, और आज फिर से वही माहौल मिला तो उसमें उत्साह का संचार हुआ और ताकत लौट आई है। राजा को भी सारी बात समझ में आ गई और उसने अपने वीर घोड़े को फिर से काम पर रख लिया। शिक्षा। राजा और बूढ़ा घोड़ा कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। राम, श्याम 2 भाई थे। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे और यहां तक कि एक ही कक्षा में, किंतु राम पढ़ने में होनहार था, वहीं उसका भाई श्याम पढ़ने से बचता था और ना पढ़ने के ढेरों बहाने ढूंढता था। राम के दोस्त पढ़ने वाले थे और श्याम के दोस्त ना पढ़ने वाले और काम चोरी करने वाले थे। राम अपने भाई श्याम को उन दोस्तों से बचने के लिए कहा करता, मगर श्याम उसे डांट लगा देता और कहता, अपने काम से काम रखा करो। श्याम के दोस्त घर से स्कूल जाने के लिए निकलते और रास्ते में कहीं और चले जाते। कभी पार्क में बैठते, कभी जाकर कहीं खाना पीना करते और कभी फिल्म देखा करते थे। श्याम भी उनकी संगति में आ गया और वह भी धीरे धीरे स्कूल जाने से बचता रहता।
श्याम भी उन दोस्तों के साथ बाहर में खाना पीना और घूमना करता। राम उसके इस प्रकार की धोखाधड़ी से बहुत चिंतित था। श्याम से परीक्षा में फेल होने की बात भी कही, मगर श्याम ने नहीं माना। एक दिन की बात है, श्याम स्कूल जा रहा था। उसके दोस्त मिल गए और उन्होंने कहा, आज स्कूल नहीं जाना है। हम सभी अपने दोस्त हरि का जन्म दिवस मनाएंगे और बाहर खाना पीना करेंगे और खूब मजे करेंगे। पहले तो श्याम ने मना किया, किंतु दोस्तों के बार बार बोलने पर वह उनके साथ चला गया। श्याम और उसके मित्रों ने खूब पार्टी करी और उस दिन स्कूल नहीं गए। इस प्रकार का काम वह और उसके दोस्त निरंतर करते रहते। परीक्षा हुई जिसमें श्याम और उसके दोस्त सफल नहीं हो पाए, वह फेल हो गए। राम ने इस बार भी और बार की तरह प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्याम अपने घर मार्कशीट लेकर गया, जिस पर उसके माता पिता ने देखा और बहुत उदास हुए। उन्हें उदासी हुई कि एक मेरा बेटा इतना अच्छा पढ़ने में है और दूसरा इतना नालायक। श्याम किसी भी विषय में पास नहीं हो पाया। श्याम के माता पिता को बहुत दुखी हुई। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी होते रहे। उन्होंने सोचा कि अब मैं दूसरे लोगों को क्या बताऊंगा कि मेरा बेटा एक भी विषय में पास नहीं हो पाया। इस प्रकार माँ पिताजी को श्याम ने बहुत चिंतित व दुखी देखा, जिस पर उसे भी दुख हुआ। श्याम ने अपने माँ बाप को भरोसा दिलाया कि मैं अगली परीक्षा में सफल होकर दिखाएगा। श्याम ने अपने उन सब दोस्तों को छोड़ दिया जिन्होंने उसकी सफलता में उसका मार्ग रोका था। उन सभी छल और कपट करने वाले दोस्तों को छोड़कर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया। नतीजा यह हुआ कि साल भर की मेहनत से वह परीक्षा में सफल ही नहीं, अपितु विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस पर उसके माता पिता को बहुत खुशी हुई है और अपने पुत्र श्याम को गले से लगाया, उन्हें शाबाशी दी। श्याम को पता चल गया था कि जैसी संगति मिलेगी वैसा ही परिणाम मिलेगा। जैसी संगति में रहते उससे वैसा ही गुण आता है, अर्थात अच्छी संगति का संगत करना चाहिए। एक जंगल में बड़ी भारी सा पीपल का पेड़ हुआ करता था। उसके नीचे जड़ में तीतर अपना घर बनाकर रहता था। उसका घर पेड़ के ठीक नीचे एक बिल में था। पीपल के आसपास जो भी छोटे बड़े पक्षी चिड़िया रहा करते थे, उन सबों से इस तीतर की काफी अच्छी दोस्ती भी थी। एक दिन की बात है, तीतर अपने आरामगाह घर को छोड़कर जंगल में खाने की तलाश में निकला हुआ था। बहुत दूर धान के खेत में अच्छे अच्छे फसल लगे हुए थे। वह उन खेतों में पहुंचा जहां धान के पौधे में चावल के दाने तैयार हो चुके थे और चावल तीतर का मनपसंद खाना था। भोजन की एकदम से भरमार देखकर तीतर वहीं खेत में ठहर गया और जी भरकर चावल के दाने का लुफ्त उठाता रहा। वहां अन्य चिड़ियां और पक्षी भी थे। उसने उन सबों को अपना दोस्त बनाया और शाम तक पूरे शान से अपने दोस्तों के साथ दाना चुगता रहा। उस दिन वह घर भी वापस नहीं लौटा था। दूसरे दिन भी अपने घर नहीं लौटा और तीसरे चौथे दिन भी वापस अपने घर नहीं आया। इसी तरह उस धान के खेत में बहुत दिन गुजर गए। जिन दिनों तीतर बाहर था, उन्हीं दिनों आसपास के जंगल से एक खरगोश आया हुआ था। उसे जंगल में रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा था। उसने तीतर का खाली घर देखा और उसी को अपना घर बनाकर रहने लगा। जब कुछ दिन के बाद वह तीतर वापस जंगल से अपने घर के पास आया, तो उसने देखा कि उसके घर में एक खरगोश छुपा बैठा है। तीतर खरगोश पर काफी नाराज हुआ। उसने कहा, तुम यहां कैसे आ गए? तीतर ने कहा, यह तो मेरा घर है। खरगोश ने कहा कि यह तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? तीतर ने कहा, काफी दिनों से यह मेरा घर है। मैं कई दिनों से रहता आ रहा हूं। तुम कैसे इस तरह मेरे घर में रह सकते हो? यह घर मैं अपने हाथों से बनाया है। मैं कई वर्षों से इसी में रह रहा था। कुछ दिन के लिए ही बाहर गया था। तुम चाहो तो आसपास के जानवरों से पूछ सकते हो। खरगोश ने कहा कि मैं यहां आया था तो यह घर बिल्कुल खाली था। मैंने इस घर को साफ सुथरा कर अपने लिए रहने के लिए बना लिया। देखो, खरगोश ने कहा, मकान उसी का होता है जो उसमें रहता है। अब यह मकान सिर्फ मेरा है। तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम क्यों नहीं पड़ोसियों से जाकर पूछ लेते हो? तीतर ने कहा, बकवास बंद करो। तीतर ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चली गई तो तुम मेरा घर कब्जा कर लोगे। अब मैं वापस आ गई हूं। मेरा घर तुम छोड़ो, यहां से दफा हो जाओ। खरगोश ने कहा, यह कभी भी नहीं होगा। अब यह मेरा घर है, मैं ही इसमें रहूंगा। तुम अब दूसरा घर जाकर खोज लो।
इस तरह तीतर और खरगोश के बीच झगड़ा बढ़ने लगा। खरगोश की तू और तीतर की मैं अब सरे जंगल में फैल गई। पशु पक्षी उस स्थान पर जमा होने लगे थे। उन्होंने तीतर की बात सुनी और खरगोश का कहा हुआ भी सुना, मगर कोई भी पशु पक्षी इसका फैसला नहीं कर पाया कि यह मकान किसका हो सकता है। सभी ने सुझाया कि मामला हल करने के लिए किसी बुद्धिमान की सलाह लेना पड़ेगा। इस मामले को जंगल में पंचायत में रखने का निर्णय कर लिया गया, मगर इस उलझे हुए मसले को समाधान करने के लिए काफी योग्य या पंच की जरूरत थी। ऐसा योग्य पंच खोजना काफी मुश्किल था। अब जंगल में ऐसे पंच की खोज होने लगी जो इस तरह के विवादित मामले को सुलझाने की योग्यता रखता हो। पंच की खोज में घंटों लग गए। पशु पक्षी मिलकर इधर उधर उस योग्य पंच की तलाश में घूमते रहे। अंत में वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे। गंगा नदी के किनारे कुछ दूरी पर एक बिल्ला अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था। इस बिल्ले पर नजर पड़ते ही सभी पशु पक्षी के कदम जहां के तहत स्थिर हो गए। सभी अच्छी तरह से जानते थे कि बिल्ला कितना खतरनाक जानवर होता है। वह बिल्ला भी बद्धा मक्कार था। खरगोश और तीतर को अपने नजदीक आते हुए देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हाथ में माला ले लिया और आंख बंद कर राम नाम का जाप करने लगा। तीतर और खरगोश उस बिल्ली का पूजा पाठ देखकर तो आश्चर्य में पड़ गए थे। उन लोगों ने सोचा, ऐसा धर्मात्मा बिल्ला उसने अपने जीवन में पहली बार देखा है। उसने मन ही मन कहा, वह बिल्ला कितनी अच्छी तरह से ईश्वर का नाम लेकर पूजा पाठ कर रहा है। मेरे ख्याल से इसी बिल्ले को पंच बनाना बुद्धिमानी होगा। खरगोश ने कहा। बाकी जानवर भी बोले कि हम लोग भी यही सोच रहे हैं, परंतु तीतर ने कहा, लेकिन हमें थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। आखिर यह हमारा जन्मजात दुश्मन भी तो है। बिल्ले के इंतजार में सभी खड़े रहे। जैसे ही पूजा समाप्त हुआ, उस बिल्ले ने अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने कुछ छोटे जानवरों को देखा, जिसमें तीतर और वह खरगोश भी था। तीतर ने कहा ही कि हे धर्मात्मा, मेरे और इस खरगोश के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो गया है। मामला थोड़ा सा पेचीदा है। अगर आप चाहे तो इस झगड़े करने हल कर सकते हैं। आप जो फैसला करेंगे वह हम सभी को मान्य होगा, और जो गलती किया होगा उसे आप सजा भी दे सकते हो। बिल्ले ने कहा, हे राम, राम ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? बिल्ले ने कहा कि भगवान का नाम जपो। मैं तो दूसरे का कोई भी दुख देख नहीं पाता हूं, और तुम कहते हो कि इसमें से एक को सजा दे देना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जो भी कोई दूसरे को दुख देता है वह भगवान का कोप भाजन बनता है। बिल्ले ने कहा। अच्छा चलो, ये बताओ तुम दोनों का क्या झगड़ा है? बोलो, मैं सही फैसला कर दूंगा कि कौन सही है और कौन गलत। तीतर ने कहा कि कहानी यह है कि कुछ दिन से मैं अपना घर छोड़कर बाहर रहने के लिए चला गया था। लौट कर आया तो देखा कि मेरे घर में इस खरगोश में अपना कब्जा कर लिया है, और अब घर वह छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर खरगोश ने अपना दावा भी पेश किया। दोनों की बात सुनकर बिल्ला कुछ देर के लिए आंख मूंद कर मौन हो गया और कहने लगा, क्या बताऊं भाई, अब मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं। मुझे ठीक ठाक दिखाई भी अब नहीं देता है, और कान से सुनाई भी कम देने लगा है। तुम दोनों जरा मेरे नजदीक आओ और अपनी बात आकर हमको बोलो। खरगोश और तीतर दोनों बिल्ले के नजदीक जाने लगे। जब दोनों भी प्राचीन समय की बात है, अजबगढ़ नामक राज्य में कुबेर सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा स्वभाव से बहुत ही दयालु था। वह गरीब और बेबस लोगों की हमेशा सहायता करता था। किसी गरीब पर जुल्म होते देख वह कड़ी कार्यवाही करता था। राजा के इसी स्वभाव से अजबगढ़ की प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी। राजा की भी एक ही इच्छा थी कि वह अपनी प्रजा को हमेशा खुश रख सके, लेकिन फिर भी राजा को हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी प्रजा खुश नहीं है। इसीलिए अक्सर राजा प्रजा का हाल चाल जानने के लिए भेष बदलकर शहर में घूमा करता था और लोगों की राय जाना करता था। इसी तरह एक बार राजा घूमते घूमते शहर से बाहर जंगल की तरफ निकल गया। राजा के सभी साथी पीछे रह गए और वह एक जंगल में भटक गया। राजा ने अपनी चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। वह भूख से व्याकुल था और शाम भी होने वाली थी। तभी राजा को एक आरशी की कुटिया दिखाई दी। कुटिया देखकर राजा की जान में जान आई। उसी समय राजा ने रात वहीं व्यतीत करने का फैसला किया। जब राजा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा तो वहां पर एक आर्षि तपस्या में लीन थे और चारों तरफ बहुत ही सुंदर वातावरण था।
चिड़ियां चहक रही थी, पेड़ों से रस भरे फल लटक रहे थे और वातावरण बिल्कुल शांत प्रतीत होता था। राजा ने घोड़े से उतरकर अरार्शी के समीप जाकर प्रणाम किया। आर्शी ने वह आवाज सुनकर आंखें खोली तो एक सुंदर नौजवान युवक को सामने पाया, जिसके मुख से तेज झलक रहा था। राजा को देखकर आर्शी सब कुछ समझ गए। राजा ने आर्शी से रास्ता भटक जाने की बात बताई और वहां रात गुजारने के लिए अनुमति मांगी। आर्शी ने राजा को रुकने की अनुमति दे दी और राजा को खाने के लिए स्वादिष्ट फल दिए। जब राजा ने उन फलों को खाया तो राजा को वह फल अत्यंत मीठे और स्वादिष्ट लगे। राजा ने इससे पहले इतने मीठे फल कभी नहीं खाए थे। राजा ने आर्शी से फलों के इतने मीठे होने का कारण पूछा। राजा की यह बात सुनकर आर्शी ने कहा, यहाँ का राजा दयालु और न्यायप्रिय होगा। वह गरीबों की सहायता करता होगा। वह प्रजा के दुख दूर करने वाला होगा, इसीलिए यह फल इतने मीठे हैं। लेकिन राजा को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था, पर राजा इन बातों को झुठला भी नहीं पा रहा था। इसीलिए राजा ने निरीक्षण करने का निर्णय लिया। सुबह होते ही राजा शहर की तरफ निकल पड़ा और राजधानी में वापस पहुंचने के बाद उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने प्रजा पर कर बढ़ा दिए। अब राजा गरीबों को परेशान करने लगा। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। ठीक 1 महीने बाद राजा फिर उसी जंगल में उस आश्रम पर जा पहुंचा। जब राजा ने उस आश्रम को देखा तो वह भौंचक्का रह गया, क्योंकि जहां पर पहले पेड़ हरे भरे थे वह सब पेड़ सूख रहे थे। फलों में कीड़े लग रहे थे, चिड़ियां सीख रही थीं। तभी घोड़े की आहट पाकर आर्शी अपनी कुटिया से बाहर आए और राजा को बिठाया। आर्शी ने राजा को ताजी फल खाने के लिए दिए। जब राजा ने फलों को खाया तो उसका पूरा मुंह कड़वाहट से भर गया। राजा ने आर्शी से फलों की कड़वाहट का कारण पूछा। राजा किस बात का जवाब देते हुए आर्शी ने कहा, अब यहाँ का राजा बदल गया है, जो प्रजा को दुखी करता है और प्रजा में कड़वाहट फैलाता है। इसीलिए सभी फलों का स्वाद कड़वा हो गया है। यह सब देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और आर्शी को प्रणाम कर वापस लौट आया। राजा ने अगले दिन से ही पहले जैसा राज्य चलाने लगा। वह फिर से लोगों की सहायता करने लगा और उसके बदलने से फलों और प्राकृतिक में फिर से स्वाद आ गया और प्रजा फिर से सुखी रहने लगी। रात के सन्नाटे में राधिका अकेली अपने कमरे में बैठी थी। उसकी शादी हुए 10 साल हो चुके थे, पर मां बनने की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। हर दिन उसे रिश्तेदारों और समाज के तानों का सामना करना पड़ता। उस रात उसकी सहेली नीरा ने एक नन्ही बच्ची को गोद लेने का सुझाव दिया। राधिका ने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज नीरा की बात उसके दिल को छू गई। दूसरे दिन वह अपने पति के साथ अनाथालय गई और वहां उसकी मुलाकात छोटी सी बच्ची पलक से हुई। पलक की मासूम मुस्कान ने राधिका के सारे दुख मिटा दिए। उसने पलक को गोद लेने का फैसला किया। जब पलक को पहली बार घर लेकर आई तो राधिका का घर खुशियों से भर गया। अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई और राधिका को महसूस हुआ कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। रवि को पता था कि उसकी उम्र का सफर खत्म होने को है। उसने अपनी पत्नी की तस्वीर को देखकर हल्की मुस्कान दी और एक खत लिखना शुरू किया। प्रिय निशा, जब तुम ये खत पढ़ोगी मैं शायद तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल यादें हैं। तुमने हर दर्द में मेरा साथ दिया, हर खुशी में मेरी दुनिया को और भी रंगीन बना दिया। तुमसे दूर जाना आसान नहीं है, पर अब मेरी सांसें भी मेरा साथ छोड़ रही हैं। हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे इस दुनिया में रहूं या उस दुनिया में। रवि ने खत को निशा की चूड़ियों के साथ रख दिया। दूसरे दिन निशा को वह खत मिला। रवि जा चुका था, लेकिन उसके शब्दों ने निशा को महसूस कराया कि उसका प्यार कभी दूर नहीं हुआ। रवीना रोज अपने काम में इतनी व्यस्त रहती कि अपने बेटे के लिए समय निकाल पाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन उसकी माँ गांव से शहर आई। वे हर दिन छोटे छोटे खिलौने बनाती और अपने पोते को कहानियां सुनाती। बेटे के चेहरे पर मुस्कान देख रवीना का दिल भर आया। धीरे धीरे दादी की कहानियां और खिलौने बच्चे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। जब माँ वापस गांव जाने लगी तो बच्चे ने उनकी साड़ी पकड़कर कहा, दादी, आप बिना खिलौनों के चली गईं तो मैं कैसे खुश रहूंगा। दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे खुशी भी थी कि उसने अपने पोते को एक अनमोल याद दी है।
रवीना ने महसूस किया कि अपने बच्चों के साथ प्यार और समय बांटना ही असली खुशी है। स्कूल से लौटते वक्त आरव ने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को ठिठुरते हुए देखा। ठंड के मौसम में उनके पास पहनने के लिए बस एक पतली सी शॉल थी। आरव ने अपने हाथों में पकड़े सैंडविच को उन्हीं के साथ बैठकर खा लिया और फिर अपनी जैकेट भी उन्हें ओढ़ा दी। जब घर लौटा तो मां ने देखा कि आरव जैकेट के बिना है। उन्होंने पूछा तो आरव ने मुस्कुराकर कहा, मां, मैंने आज किसी को सच्ची खुशी दी है। मां ने उसे सीने से लगा लिया। आंखों में आंसू थे, पर वो गर्व से भरे हुए थे। आरव ने उस बूढ़े आदमी की मदद करके महसूस किया कि खुशियां हमेशा चीजों में नहीं होती, बल्कि दूसरों के चेहरे की मुस्कान में होती हैं। सुहानी हर सुबह बस स्टॉप पर एक छोटे से बच्चे को देखती जो अपनी मां के साथ सड़क पर खिलौने बेचता था। ठंड में ठिठुरते हुए भी वह बच्चा मुस्कुराता रहता। सुहानी के पास हर चीज थी, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छे खिलौने, लेकिन उसके चेहरे पर वह मासूम मुस्कान नहीं थी जो उस बच्चे के चेहरे पर थी। एक दिन सुहानी ने कुछ पैसे इकट्ठा किए और उस बच्चे के लिए गर्म कपड़े खरीदे। जब उसने बच्चे को वो कपड़े दिए तो उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर वही अनमोल मुस्कान थी। उस बच्चे ने सुहानी को कहा, आप बहुत अच्छी हैं दीदी। उस दिन सुहानी ने सीखा कि सच्ची खुशी सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी में खुशी भरने में होती है। नीला और आरव की पहली मुलाकात एक सर्द शाम को शहर के पुराने कैफे में हुई थी। दोनों की नजरें बस एक पल के लिए टकराई, पर उस पल में कुछ ऐसा था जो दोनों को अपनी ओर खींचता चला गया। नीला एक कलाकार थी, उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। वो रंगों से खेलना जानती थी, उसकी हर पेंटिंग में उसकी भावनाएं झलकती थीं। दूसरी ओर आरव एक संगीतकार था, उसका जीवन संगीत के सुरों में बसा था। आरव ने देखा कि नीला ने उसके पसंदीदा कोने की मेज पर अपनी नोटबुक रखी थी और रंगों में लिप्त थी। उसे देखकर आरव की उंगलियां अपने आप उसके गिटार की तारों पर थिरकने लगीं। उनके बीच की दूरी कम होती चली गई और देखते ही देखते उन्होंने बातें शुरू कर दी। दोनों की बातों में कुछ ऐसा था जो वक्त को रोक देता था। एक दिन आरव ने नीला से कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स में जो भाव हैं वो मुझे संगीत में मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक ही धुन का हिस्सा हैं। नीला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर एक दिन इस धुन को पूरा करेंगे साथ में। वक्त के साथ उनका प्यार और गहरा हो गया, मानो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। पर एक दिन नीला ने आरव से मिलकर कहा, मुझे कुछ दिन के लिए अपने गांव जाना है, वहां मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी ही लौट आऊंगी। आरव ने उसे समझाया और उसके जाने का इंतजार करने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए, पर नीला का कोई संदेश नहीं आया। आरव का मन बेचैन हो गया। आखिरकार उसने नीला के गांव जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि नीला किसी और से शादी कर चुकी है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ महीनों बाद एक दिन कैफे में बैठे हुए आरव को नीला की एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, आरव, मुझे माफ कर देना। मां की हालत गंभीर थी और उन्हें सिर्फ कुछ ही समय बचा था। उनके आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके बचपन के दोस्त के बेटे के साथ शादी कर लूं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, पर मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगे। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक खूबसूरत ख्वाब था। आरव ने चिट्ठी पढ़कर एक लंबी सांस ली और कैफे की मेज पर अपनी उंगलियां थिरकाने लगा, जैसे अपने गिटार की धुनों को गुनगुना रहा हो। वह जानता था कि नीला उसकी नहीं हो सकती, पर उसकी धुन में हमेशा उसकी अधूरी ख्वाहिशें रह जाएंगी। आरव के लिए नीला की चिट्ठी एक बद्धा झटका थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि जीवन में कभी कभी ऐसा होता है जब हम जो चाहते हैं वो हमारे हाथ नहीं आता। नीला की यादें उसके दिल में हमेशा रहेंगी, लेकिन उसे आगे बढ़ने की जरूरत थी। आरव ने अपने संगीत में खुद को डुबो दिया। उसने न केवल गिटार बजाना जारी रखा, बल्कि अपने अनुभवों को गीतों में भी ढालना शुरू किया। उसकी हर धुन में नीला की छवि और उनकी यादें बसी थीं। जब वह गाता तो उसके गीतों में एक गहरी भावना और दर्द होता था, जिसे सुनकर लोग उसकी कला को सराहते थे।
कुछ महीनों बाद आरव ने एक छोटा सा संगीत विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। उसका लक्ष्य था कि वह युवाओं को संगीत की सिखाए और उन्हें अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करे। विद्यालय में आने वाले बच्चों को देखकर उसे नई ऊर्जा मिलती थी। उनकी मासूमियत और जज्बे ने आरव को नई जिंदगी का एहसास कराया। एक दिन एक छोटे से बच्चे ने आरव से पूछा, सिर्फ दर्द से ही क्या संगीत बनता है? आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं बेटा, संगीत प्यार, दर्द, खुशी और हर भावना का मिश्रण है। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें अपनी कला में उतारना चाहिए। आरव ने अपने विद्यालय में वार्षिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में उसने अपने सभी छात्रों के साथ मिलकर एक विशेष गीत प्रस्तुत किया जो उसने नीला के लिए लिखा था। जब वह गा रहा था तब उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गा रहा था। उसे महसूस हुआ कि नीला की यादें उसे कमजोर नहीं बना रही थीं, बल्कि उसे और मजबूत बना रही थीं। समय बीतता गया और आरव ने अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ाया। उसने प्यार को फिर से महसूस किया, लेकिन इस बार वह किसी और से नहीं, बल्कि अपने संगीत और छात्रों से। उसने समझ लिया कि प्यार के अलग अलग रंग होते हैं और वह प्यार जो उसने नीला से किया उसे उसकी कला में जिंदा रखा। आरव ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह सीखा कि दर्द और खुशी दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। उसने नीला को अपने दिल में रखा, लेकिन अपनी राह पर चलते हुए उसने यह भी महसूस किया कि जिंदगी में हर अंत एक नई शुरुआत का मौका होता है। अब वह न केवल एक संगीतकार था, बल्कि एक प्रेरक शिक्षक भी बन चुका था। हर बार जब वह अपने गिटार को उठाता तो उसे नीला की याद आती, लेकिन अब वह उसे अपनी प्रेरणा के रूप में देखता था, जो उसे अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करती थी। इस तरह आरव ने अपनी अधूरी ख्वाहिशों को नए सपनों में बदल दिया और अपने जीवन को एक नया अर्थ दिया।